अगर किसी को एक बुक पढ़नी हो तो भगवत गीता इज दी बेस्ट समझने के लिए। भगवान अलग अलग रूप में है परंतु है उसी का रूप, एकम सत बहुधा विप्रा वदंती। 50% इसमें भी वेद ही है, वेद इज द कोर। लेकिन अगर कोई वेद को ही रिजेक्ट कर रहा है तो उनको हिंदू शास्त्र या हिंदू पैंथियन के अंदर रखना कितना जस्टिफाइड होगा। योग की बहुत सारी चीजें आपको बौद्ध प्रैक्टिसेस में दिखती है। तो जब दलाई लामा भी बात करते हैं तो वो अपने आप को अलग नहीं गिनते, वो कहते हैं ये हिंदू से ही आया है, जैन भी अलग, बौद्ध भी अलग, ऐसा था ही नहीं। इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। और आज भी आप देखो तो जो हिंदू कोड जो अप्लाई होता है वो इन सब पे अप्लाई होता है। आज जो बहुत सारे मठ है वो मानते हैं कि स्त्रियों को वेदों का अधिकार नहीं है। एंड अ स्त्री टू टॉक अबाउट शास्त्र, दे वर लाइक इसको किसने अधिकार दिया। सरस्वती रिप्रेजेंट्स दैट ज्ञान, ज्ञान एंड ब्रह्मा जी इज फॉर क्रिएशन। वो एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता, वो एक दूसरे के पूरक हैं। सीता श्री राम की आत्मा है और इसीलिए जो राज सिंहासन है वो श्री राम की आत्मा के रूप में सीता संभालेगी। बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, ये तीनों को नास्तिक दर्शन के रूप में रखा गया है, जो सच भी है। लेकिन इसको हिंदू शास्त्र के अंदर क्यों रखें। अब धरती पे पानी नहीं है, अब सोचो पानी नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे। और इसीलिए इंद्र सबका राजा बन गया उसके पराक्रम के कारण, ऐसी वो कथा थी। नमस्कार, ऑप इंडिया के इस स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपको पता होगा 3 महीने पहले ऑप इंडिया ने धर्म ध्यानम नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था। तो ये जो पॉडकास्ट है वो ऑप इंडिया का ना होकर एक्चुअली धर्म ध्यानम का है। ऑप इंडिया तो पॉलिटिक्स की और करंट अफेयर्स की बात करता रहता है और साथ में जो हिंदू समाज पे जो खतरे हैं, हिंदू समाज के जो चैलेंजेस हैं, वो सब बात करता रहता है। तो एक तरीके से जो शत्रु बोध है उसको हमने कवर किया था, लेकिन जो स्वयं बोध है, हम कौन हैं, हम क्या हैं, उस पर हमें लगता था कि थोड़ा ऑप इंडिया का लैकिंग है। और उसके लिए हमने धर्म ध्यानम शुरू किया था, जो कि ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कर लीजिए। और वहाँ पौराणिक कथाएं सुनाई जाती हैं, वहाँ और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, अभी तो शुरुआत ही है। तो धर्म ध्यानम में उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जो कि स्वयं बोध की जो हमने बात की, उसके लिए इससे बेहतर किताब क्या हो सकती है। तो इस किताब पे हम बात करेंगे। और इस किताब की जो ऑथर, लेखिका हैं अमी गनात्रा, वो हमारे साथ हैं। ये किताब का नाम है वाई आर वी दिस वे, हम ऐसे क्यों हैं, अ गाइड टू हिंदू शास्त्रास, यानी हिंदू शास्त्र जो हमारे हैं उनके लिए एक तरीके से समझने के लिए गाइड है। तो जो स्वयंबोध की मैं बात कर रहा था, उससे बेहतर तो कोई किताब हो नहीं सकती। जहाँ मैंने इसको जल्दबाजी में पढ़ा अमी, क्योंकि थोड़ा था, कम टाइम मेरे पास भी था, और एक बार पढ़ के लगता है कि नहीं, इसको कई बार पढ़ना होगा, क्योंकि एक बार में हर चीज़ आप समझ जाएं हो ही नहीं सकता। और वैसे ये मेरी पत्नी के लिए कॉपी आई थी, इसलिए मैंने इसमें कोई मार्किंग नहीं की है। शी वॉज वेरी रेजिमेंटल अबाउट इट कि वो मैं करूँगी तो इसलिए वो, लेकिन जब भी मैं पढ़ रहा था उसमें मेरा बहुत जगह मन कर रहा था ये नोट्स लिखूं, करूं, और वो मैं करूंगा। दूसरी एक ऑर्डर करूंगा, तो आप लोग भी जाएं अमेज़न पे, जहाँ से भी हो सके ऑर्डर करें इसको। ये जो किताब है इसमें ये बेसिकली एक तरीके से सारा प्राइमर है। एक तरीके से आप जितने भी, अगर आप जानते हो हिंदू शास्त्रों के बारे में या सुना हो कि हमारे पास वेद हैं, उपवेद हैं, पुराण हैं, रामायण महाभारत जैसे इतिहास हैं, उपनिषद हैं, तो ये सब आखिर एक दूसरे से जुड़े हैं भी या नहीं, इनको एक दूसरे से कौन सी चीज़ें बांधती है। फिर बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि हमने कई बार सुना। तो मुझे पता, जब ये किताब मैं पढ़ रहा था तो वो कहाँ से आया है, कैसे वो वेदों से या कौन से शास्त्र, कौन सी बुक से वो लिया गया है। गायत्री मंत्र, ये तो सबको मालूम होगा, ओम भूर्भुवः स्वः करके जो हम बोलते हैं। ये पता नहीं आप में से कितनों को पता होगा, मुझे पहली बार पता चला कि गायत्री मंत्र के जो ये पहले कुछ शब्द हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, इसके बाद जो है वो वेद के मंत्र में है, और ये जो है वो बाद में ऐड किया हुआ है। तो इस तरह की कई सारी इंटरेस्टिंग बातें मुझे पता चली इससे। इनफैक्ट च्यवनप्राश जो हम खाते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, उसका भी वेदों या शास्त्रों से कहाँ से संबंध है वो भी पता चला है। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, पहले तो बहुत बधाई और थैंक यू कि ये किताब लिखी। क्योंकि मुझे लगता है शायद किताब लिखने के पीछे फीलिंग शायद वही होगी जो हमारे जैसे लोगों में रहती है, कि इतना कुछ
है, इतनी सारी चीज़ें हैं, समझें कैसे? जैसे गांधी जी ही को या विवेकानंद जब बाहर गए थे तो लोग उनसे पूछते थे कि हमारा तो बाइबल है, तुम्हारा क्या है? तो इस तरह के सवाल रहते हैं, शायद वहीं से इस कहानी, ये इस तरह की किताब लिखने का ख्याल आया, या क्या कहानी है? पहले तो उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले तो राहुल बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए, यहाँ पर ये चर्चा करने के लिए। और आपके दर्शकों को मैं एक बात और कह दूँ कि ये मेरे लिए बहुत प्राइड की बात है कि मेरे सीनियर मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं मेरे बारे में। तो मेरे सीनियर रहे हैं। आई थिंक हम दोनों वो ब्लैक शीप जैसे हैं ना, आर अहमदाबाद के, जो रेगुलर कॉर्पोरेट छोड़ के कुछ और ही कर रहे हैं। इसलिए अगर मेरे मुंह से कभी आप कभी तुम निकल जाए तो यू प्लीज डोंट मैटर माइंड, क्योंकि इनको मैं एक ऑथर के रूप में बोलूं या एक जूनियर के रूप में बोलूं, वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। तो इट्स माय प्लेजर कि मैं यहाँ पर आपके साथ इस बारे में चर्चा कर रही हूँ। आपने एकदम सही कहा। इस पुस्तक की शुरुआत उसी से हुई कि हम कैसे जाने, परंतु इसकी नींव बहुत पहले रखी गई मेरे जीवन में। अच्छा। बुक तो अभी हुई, पर जब मैं हांगकांग रहती थी, और कई बार ना जब आप बाहर जाते हो तो स्वयं बोध समझने का जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि तब आप देखते हो कि भाई आप बाकियों से अलग हो, तो अलग क्यों हो, प्रश्न आते हैं, लोग पूछते हैं। तो उस समय जीवन का ऐसा पड़ाव था जब ये प्रश्न होने शुरू हुए कि भाई हिंदू होने का अर्थ क्या। हमारी इतनी पुस्तकें हैं, जैसे आपने कहा कि एक बाइबल एक कुरान नहीं है, इतनी पुस्तकें। कोई पूछता है, जब मैं बाहर आ रही लोग पूछते थे, अच्छा हाउ डू वी अंडरस्टैंड हिंदू धर्म? नाउ आई कुड एक्सप्लेन इट इन बिट्स एंड पीसेस, बट पढ़े क्या ये नहीं पता था मुझे भी। भगवद गीता तो चलो एक चीज़ है। तो मेरे स्वयं के अध्ययन के लिए मुझे ऐसे था कि भाई कहाँ से शुरू करूँ, बिल्कुल, क्योंकि वेद सुना है, उपनिषद सुना है, मैं योग तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, तो थोड़ा सा योग सूत्र का था, बट दिस इज जस्ट वन ऑफ इट, राइट? तो मैंने अपने लिए, केवल मेरे रेफरेंस के लिए, मेरा पहला ब्लॉग जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी 2013-14 में, वो पहला ब्लॉग है 101 ऑन हिंदू शास्त्र, okay. जो मैंने अपने लिए बनाया था कि भाई पता चले, लेइंग इट आउट। अच्छा अब कहाँ से शुरू करूँ? सिंपल एक छोटा सा ब्लॉग था वो। अब उसके बाद इतिहास इतिहास में ज़्यादा रुचि हो गई और फिर लिखना करना हुआ, चीज़ें बढ़ती गई। अभी पिछले साल जब कुंभ, इसी समय के आसपास जब कुंभ था, तो वहाँ पर मैं ये ट्री एक्सप्लेन कर रही थी, जो इसमें वो चार्ट है ना श्रुति स्मृति का। तो तभी एक मैम वहाँ पर आई थी, इंडियन बट फ्रॉम यूएस, और उन्होंने कहा कि अभी तुम इतना कह रही हो, पर अगर मुझे जानना है, डिटेल तो बात की बात है, पर मुझे समझना है कि ये सब है क्या, तो वो कहाँ से जानूँ मैं? तो तुम उस पर क्यों नहीं लिखती? अच्छा। मैं कहा यार ये तो एग्जैक्टली ये पिछले साल के कुंभ की बात है। पिछले साल कुंभ की बात। अच्छा। इट टुक मी बैक 12 years व्हेन आई स्टार्टेड द अध्ययन। तो मैंने कहा यार इस पे तो बनता है। तो बस उसी हिस्से कि भाई पता तो चले, हम कहते हैं हमारी लाइब्रेरी है, पर वो लाइब्रेरी में क्या है, कोई समझना चाहे तो कहाँ जाए? डेप्थ तो बाद में आएगा, बट एटलीस्ट लैंडस्केप तो हो, इंडेक्स तो हो लाइब्रेरी, इंडेक्स तो हो। एग्जैक्टली उस दृष्टि से ही लिखी है। और ये इंडेक्स ही है हमारी जितने भी जो लाइब्रेरी, अमी ने कहा कि जैसे मुस्लिम या क्रिश्चियंस, इनको कहा जाता है पीपल ऑफ द बुक। हम कहते हैं कि वी आर एक्चुअली पीपल ऑफ द लाइब्रेरी। हमारे पास एक बुक नहीं है, कई सारे बुक हैं। तो और वो सारा इस किताब में कौन से हैं वो बुक्स, उन सब की एक तरीके से लिस्टिंग है, उसके बारे में कमेंट्री है। मैं कहूँगा सब्जेक्टिव कमेंट्री मुझे जहाँ तक दिखा कम ही है, वहाँ पे यू हैव बीन वेरी ऑब्जेक्टिव। लास्ट में एपिलॉग में अपने विचार आपने लिखे हैं, लेकिन एक तरीके से समरी है कि ये वेद हैं तो क्या हैं, उपनिषद हैं तो वो क्या हैं। तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो ये अगर पिछले साल कुंभ में ये बात हुई, तो एक साल मुझे तो लगता है ये बहुत कम समय है। ये मतलब या तो सारा कुछ पढ़ लिया था पहले ही से, जिसके लिए तो चरण तो नहीं, कैसे? तो कुछ ऑलरेडी हो गया था ना, जैसे योग सूत्र वगैरह, इतिहास, वो सब पे तो मास्टरी है। मतलब वो मैं कह सकती हूँ कि मुझे आता है, मैं जानती हूँ। परंतु बाकी जो वेद उपनिषद वगैरह हैं, उन पे मैं ये नहीं क्लेम कर सकती कि मुझे डेप्थ है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं क्लेम कर सकती। मैंने उपनिषद काफ़ी पढ़े हैं, परंतु वेद का अध्ययन तो या एक्सपर्टीज तो कोई भी हिसाब से नहीं है।
बस समझ थी ऊपर ऊपर से, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना 12 वर्ष पहले मैंने शुरुआत ही इससे करी थी कि भाई थोड़ा थोड़ा पता तो चले, तो उससे शुरुआत करी थी। प्रोसेस तो 12 साल से एक तरीके से चल रहा था। किताब लिखने का प्रोसेस एक एग्जैक्टली। पर उसमें भी वो 12 वर्ष में भी कभी एक्टिवली नहीं सोचा था लिखना है इसलिए डेप्थ में जाना है। पर जैसे दर्शन वाला पार्ट मेरा वैसे भी थोड़ा सा मुझे समझ था, बिल्कुल सांख्य योग ये सब एक साथ जाता है वेदांत उपनिषद के कारण। पर जो बाकी है उसमें मेरा उद्देश्य ये रहा है कि फील थोड़ी सी आए। तो वेदों का तो मैंने जैसे जब मैं लिखना शुरू किया उसके पहले से थोड़ा बहुत समझ थी, स्पेशली ऋग्वेद के सूक्तों की वो सब। फिर ये 6-8 महीनों में पूरा टाइम केवल वही किया है और कुछ नहीं किया है। केवल इसी पे मेरा फोकस था कि एटलीस्ट फील आए। बट मैं आज भी ये नहीं बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकती कि मैं वेदों की एक्सपर्ट हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ना मैं कह सकती हूँ मैं दर्शनों की या धर्मशास्त्र की एक्सपर्ट हूँ, उसमें तो मेरे ख्याल से लोग जीवन लगा देते हैं। दिस इज मोर टू इंट्रोड्यूस, बस उतना है। तो पिछले 1 साल में वापस से वो सारा रिवाइज करा है, कुछ नया सीखा है, थोड़ा सा डेप्थ अमुक सब्जेक्ट्स में बढ़ाया है। तो इसमें अगर अंदाजे से मैं बिल्कुल बीच में रखूं तो लगभग आधा वेदों पे है और फिर बाकी उस पे। तो ये कॉन्शियस डिसीजन था? ये कॉन्शियस डिसीजन था कि क्योंकि मतलब कि लगता है कि वेद हमारा 50% तो हमारा वेद पे ही जाना चाहिए फोकस। आप अगर हमारे शास्त्र देखें ना तो जो मूल जिसे कहते हैं कि भाई धर्म का मूल क्या है, तो हम कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद से ही धर्म की समझ होती है ऑन द लार्जर स्केल। अब वेद क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम वेदों को किसी के द्वारा रचा नहीं मानते कि देयर इज वन ऑथरशिप, ऐसा नहीं है। उसको मीमांसकों की दृष्टि से देखो तो अपौरुषेय कहा जाता है कि कोई ह्यूमन ऑथर नहीं है, इट इज रिवील्ड नॉलेज इन सम सेंस। बट रिवील्ड कैसे? तो जब हमारे ऋषि मुनि अपने साधना में थे, मेडिटेशन समाधि में थे, तब उनको साक्षात्कार हुआ कुछ ज्ञान का। वो जो ज्ञान आया वो उन्होंने सूक्तों के रूप में जो भी रचना करी उसको फिर अलग अलग ऋषि लिनिएजेस में वो पहले तो सेव करते गए, फिर उसे सिस्टमेटाइज किया और वेदों के 4 वेदों के स्वरूप में हम तक आया है। पर जो ऋषि हैं वो ये नहीं क्लेम कर रहे कि हम लेखक हैं इसके, हम रचयिता हैं, ये भी नहीं कहते। हम उनको कहते हैं मंत्र दृष्टा, जिन्होंने उसे देखा या जिन्होंने सुना। क्योंकि ये नॉलेज है, वो आईपी नहीं क्लेम कर रहे हैं, नॉलेज है, सबके लिए है। हम माध्यम बने, हम निमित्त बने, मीडियम बने हैं टू एक्सेस दैट नॉलेज। ये ज्ञान जिसे कहा जाता है श्रुति, तो इसे हम मूल कहते हैं, द फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग एल्स। पूरा सिविलाइजेशन इसी से आया है, बाकी सब उसके बाद। और अधिकतर जब हम बात करते हैं कि अच्छा हमारा फाउंडेशनल वेद है, तो बात तो करते हैं, पर है क्या वो बहुत कम लोग सीरियसली जानते हैं। रिचुअल में यूज होता है, लोग कुछ सूक्त जानते हैं पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे तो मैं बताऊं, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि अगर वेद के कोई मंत्र रहते थे और ब्रैकेट में रहता था कि 1.3.6, तो आखिर ये क्या है? ये पढ़ के मुझे हो गया कि पहला टेस्ट किया मैंने, सही पढ़ा है कि नहीं। पहले मंडल, फिर सूक्त और फिर मंत्र। परफेक्ट, एकदम सही। तो इतना कम से कम मुझे ज्ञान हो गया है। तो वेदों को यू थिंक कि कि एटलीस्ट वो फील आनी चाहिए कि उसमें क्या है। अब स्मृति ग्रंथ जो है, एक्चुअली स्मृति ग्रंथ मैंने तो जितना मेन गिना जाता है उतना करा है, बट इट कैन गेट एक्सपैंडेड। बिकॉज स्मृति मतलब क्या कि वेदों का ज्ञान लोगों तक एक तो कैसे पहुंचे, दूसरा प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे जिया जाए। एंड प्रैक्टिकल लाइफ के तो बहुत सारे पहलू होते हैं, है ना। एक तो है कि कोड ऑफ कंडक्ट समाज में एक दूसरे के साथ कैसा हो, एग्जिस्टेंशियल ज्ञान कि भाई ये सब कैसे रचा गया, इसको कैसे देखा जाए, सत्य क्या है, भगवान क्या है, ये दृष्टि क्या हो। फिर एक तो है थियोरेटिकल नॉलेज कि ये सही है या गलत है, दिस इज वर्च्यू, धर्मस्य दश लक्षणम वगैरह। पर जब हम जीते हैं तब तो वैसा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, एथिकल डायलेमास होते हैं। जैसे हम MBA करते थे तो हमारा थियोरी होता था बट केस स्टडीज होता था कि भाई थियोरी जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो टेक्स्ट बुक के अनुसार नहीं जी जाते। तो उसके लिए फिर इतिहास है, महाभारत रामायण, जो भक्ति के ग्रंथ है जिससे हम भगवानों की बात करते हैं कि भाई पर उनकी पूजा कैसे करें, किस प्रकार होना चाहिए, और साधारण कथा द्वारा लोगों में वो विश्वास और वर्च्यू दोनों ही कैसे पहुंचाए, वो पुराणों में आता है। पर वो वहाँ समाप्त नहीं होता है, उसे आप और एक्सपैंड कर सकते हो क्योंकि वो स्मृति है, वेदों का ज्ञान लोगों तक पहुंचाना है, तो वो और एक्सपैंड हो सकता है। इसीलिए, और वो एक्चुअली इतना ज़्यादा है कि मैं सबके डीप में जाती तो पुस्तक खत्म ही नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। इसलिए उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, यू पिक एंड चूज इवेंचुअली आपको किस में जाना है डीप। बट वेदों का अच्छा फील आना चाहिए, दैट वाज द इंटेंशन। MBA का
बोला तो अभी मैं भूल गया, मैंने कहा जैसे मैं इसमें मार्किंग की नहीं है, लेकिन एक कोई कॉन्सेप्ट था जिसमें 5 एक तरीके से लेयर्स हैं मनुष्य के, उसका मैं पंचकोश, पंचकोश है, हाँ। मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि ये मास्लोस लेवल उस बिल्कुल वो नहीं है, तो मतलब इनफैक्ट उसका एक डेरिवेटिव है मास्लोस हायरार्की अपनी, Absolutely. जो हम एमबीए में पढ़ के Absolutely. इतने ज्ञानी बन जाते थे। यहाँ तो हमारे शास्त्रों में लिखा है। हाँ, इनफैक्ट कुछ कुछ हमारे स्कॉलर्स हैं, इंडियन हाँ, स्कॉलर्स हैं, हाँ। जो कहते हैं कि जो मैस्लोज हायरार्की इज एक्चुअली एन अपडेटेड वर्जन ऑफ व्हाट दे सम ऑफ द ज्ञान व्हिच वी हैव, क्योंकि वो शुरू ही उससे होता है ना अन्नमय कोश, कि पहले तो right. रोटी कपड़ा मकान है, राइट, तो रोटी कपड़ा मकान होगा तब आपका इमोशनल नीड्स की तरफ आप जाओगे, जब इमोशनल नीड्स सेटिस्फाई होगा तभी आप इंटेलेक्चुअल इस पे जाओगे, जब इंटेलेक्चुअल होगा तो उसके बाद अध्यात्म की ओर जाते हो। तो इन दैट सेंस इज जस्ट द सेम, द वेरियस कोशास। हमारा एक लेवल आगे जाता है वेयर रियलाइजेशन इज ऑफ द आनंद विच इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस, जो सच्चिदानंद की बात करते हैं हम। मैस्लोज हायरार्की उस लेवल पे नहीं जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी पे जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चलो वो याद है, लेकिन ये याद नहीं है, शर्म आनी चाहिए मुझे। तो किताब पे वापस आने से पहले, अगर ये जो है, अगर कोई मुस्लिम भी अगर कोई क्लेम करे कि वी आर ऑल्सो नॉट पीपल ऑफ बुक बट पीपल ऑफ लाइब्रेरी, वो भी कह सकता है कि जैसे आपके वेद हैं वो रिवील्ड थे, लिखे नहीं किसी ने, तो वैसे ही प्रॉफेट मोहम्मद को भी ट्रांस में वो सारे आयत आते थे। उसके बाद हमारे हदीथ हैं, फिर अलग अलग इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस हैं, अहले हदीस है वगैरह वगैरह। तो अगर वो कहे कि हम तो आप अलग कैसे हैं, तो व्हाट वुड यू आंसर? तो इधर में अगर आप रिवील्ड नॉलेज देखो ना, तो वो वही है, लाइक दे कैन ऑलवेज क्लेम, जैसे हम कहते हैं अपौरुषेय है, वो भी वही कहते हैं कि हमारा भी तो कोई नहीं है, जो एंजल्स थी उन्होंने दिया। राइट। पर हमारा रिवील्ड नॉलेज, उसमें फर्क क्या है पता है? एक जो मूलभूत फर्क यह है कि वो कहते हैं भगवान से वो आया, हम कहते हैं ये था। अच्छा। अब जब पुराण में जाते हो तो फर्क हो जाता है। जब पौराणिक कथाएं जिसमें पर्सनल भगवान का रोल बड़ा हो जाता है, उसमें आप देखो तो अगर आप शिव पुराण या शैवाइट दर्शन देखो तो वो कहते हैं नहीं, सब कुछ जो है वो शिव से आया है। राइट। वैष्णव दर्शन में कहेंगे नहीं, ये सारे वेद जो है वो विष्णु से आए हैं। पर आप वेद देखो, उसमें ऐसा नहीं लिखा। वेद में लिखा है कि ये ज्ञान था ना, वो तो परम व्योमन, ये जो ऋचाएं हैं वो परमे व्योमन, प्रकृति में है, आकाश में है, एथर में है, जो आपके पास आई है। सो दिस ज्ञान इटसेल्फ इज सनातन। इट इज नॉट कि भगवान ने कहा है इसलिए, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, इन द सेंस जैसे हम रत कहते हैं, वो बहुत बड़ा फर्क है कि ये ज्ञान क्या है। दिस ज्ञान इज टू अपहोल्ड ऋत। ऋत क्या है? ऋत इज नॉट सेइंग कि आप एक भगवान ने कहा वो मानो। ऋत ये कहता है कि ये जो संसार चक्र है ना, वो एक चक्र है, जो इकोलॉजिकल साइकिल की हम बात करते हैं, उसमें प्रत्येक जीव, जड़ और चेतन, लिविंग या नॉन लिविंग, उस सबका एक रोल है, उसमें हम एक हैं। और अगर इस प्रकृति को, इस सृष्टि को चलते रहना है तो प्रत्येक उस चीज को जो इस संसार में है उसका एक रोल है, वो निभाते रहना है। जब प्रत्येक जन वो रोल निभाता रहेगा तो ये सृष्टि चलती रहेगी। हमें भी उसमें रोल प्ले करना है। हम लोग उसके ऊपर नहीं है, हम उसका एक भाग है। वी आर अ पार्ट ऑफ, वी आर अ स्पॉक ऑफ दैट व्हील, वी आर नॉट ओवर इट। उस रथ को अपहोल्ड करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य वो है। ये नहीं कि भाई भगवान ने कहा इसलिए करो, वो बहुत बड़ा एग्जैक्टली। तो जो वो लोग का जो जब वो कहता है ना अच्छा भगवान के लिए, वो हमारा बहुत बाद में आता है। हमारे में भी कुछ कुछ संप्रदाय हैं जो एग्जैक्टली वही बात करते हैं। स्पेशली जो भक्ति संप्रदायों में फिर आप जाते हो तो वो भी कहते हैं नहीं वो सब भगवान से आया। परंतु वो कहने के पश्चात भी देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग कि जो दिव्यता है वो किसी रूप में समाहित नहीं है, वो किसी नाम में भी समाहित नहीं है। इट इज देयर, यू सी इट इन मल्टीपल डिफरेंट वेज। ऑल्सो जब वो कहते हैं कि इट हैज कम फ्रॉम गॉड या इट हैज कम फ्रॉम अल्लाह, भले वो लोग चित्र ना ड्रॉ करे बट दे हैव समथिंग एज अल्लाह, राइट? ही हैज हिज यू नो लाइक likes dislikes, उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, correct, right. But the दिव्य तत्व that we have, हम कहते हैं everything is the manifestation of that ultimate ब्रह्म तत्व, जो निर्गुण निराकार है। उसका कोई favorites भी नहीं है, वो निर्गुण निराकार का, because उसने क्या किया? It has just set the rita in motion, it has set the prakriti in motion. Now everybody has to play their part to ensure it happens. वही फंडा जो है is
ritualized or was ritualized by our ancestors in the form of यज्ञ। क्योंकि हम जब सिविलाइजेशन बन रहा था तब लोगों ने देखा कि भाई हमको अगर जीना है तो केवल हमारे हाथ में नहीं है, ये सूरज उगता है, बारिश आती है, अग्नि अपना काम हम जलाते हैं तो कर पाती है, इसके कारण ये सब चल रहा है, राइट? सो आवर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन सो मेनी नेचर तत्वास एंड एनर्जीज, जिनको उन्होंने देवता, डेटीज समझा, जो देवता वो कहते हैं। यज्ञ के द्वारा हम ये कहते हैं कि भाई वो तो आपको दे रहे हैं ना, आप उनको क्या दे रहे हो? हाउ डू यू प्ले योर रोल इन इट? आप तो केवल ले रहे हो। तो यज्ञ इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर ग्रैटिट्यूड टू देम कि भाई थैंक यू, आपने हमें दिया, हम आपको ऑफर कर रहे हैं, जो भी हमारा है, हमारे हाथ में जो भी है वो हम आपको ऑफर कर रहे हैं, आप हमको ऑफर, आप हमारा ध्यान रखिए, हम आपको नरिश करते रहेंगे। बेसिकली आज हम जो प्रकृति की प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं ना, उसका रिचुअल मैनिफेस्टेशन इज यज्ञ। दैट इज हाउ इट वाज। सो द डिफरेंस इन दैट कि भाई एक जन ऊपर बैठा है, भले आप उनको रूप ना दो, बट ही इज डिक्टेटिंग एवरीथिंग। दिस इज नॉट दैट। सो व्हाइल इट इज स्टिल रिवील्ड नॉलेज, द very basis of how they see the revealed knowledge, where it is coming from and what is its purpose is different. तो जो वेदों में फिर जो देवताओं का जो वर्णन है, फिर उनको हम कैसे देखें? इंद्र, वरुण, तो क्या उनके क्योंकि हमारे यहाँ तो उनके काफी डिसलाइक्स, लाइक्स, उन्होंने अच्छे काम, बुरे काम ये तक भी किए हैं, जो कि शायद एक अब्राहमिक थॉट प्रोसेस में बिल्कुल आई मीन अनइमेजिनेबल है कि कोई भगवान भी कुछ बुरा कर सकता है। तो वो फिर हम कैसे समझें? क्योंकि अभी भी जो हमारी सेकुलर एजुकेशन है, जो हमारा माइंडसेट है, वो अधिकतर उन्हीं से अफेक्टेड है। तो जो कोई कहे कि अगर आप यूं कह रहे हो कि वेदों में ऐसा देवता हैं या जिन्हों की ऋत ही है वही सबसे बड़ा है, देवता कोई नहीं, तो जो वो देवता हैं जिनके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, जिनके लिए मंत्र हम पढ़ रहे हैं, उनकी क्या यूटिलिटी या उनकी क्या इम्पोर्टेंस? तो वो जो देवता है, आप देखिए इंद्र है, वो किस लिए है? वो बारिश के लिए एसेंशियली। जो जिसमें जो कहा जाता है ना कि इंद्र देवताओं के राजा है, उसकी जो कहानी है, जो मतलब जो कथा बताई जाती है ऋग्वेद में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज कॉल्ड, जो इंद्र है उनको वृत्राहन कहा जाता है, जिसने वृत्र को मारा। अब आप सायणाचार्य जी की भी जो कमेंट्री देखेंगे ना, उसमें वो कहते हैं कि जो वृत्र, वैसे उसको असुर ऐसे दिखाया गया है, पर वृत्र क्या कर रहा है? वृत्र जो है ना, वो पानी को होल्ड करके बैठा है। वो एक तो मेघ को होल्ड करके बैठा है, पानी, बारिश नहीं आने दे रहा। और ऐसे कहा जाता है कि वृत्र की 7 पत्नियां हैं। वो 7 पत्नियां कौन है? 7 नदियां हैं, जो सप्त सिंधु, ठीक है, उसने उनको भी कैप्चर करके बंद कर दिया। अब धरती पे पानी नहीं है, अब सोचो पानी नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे? तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने वृत्र का हनन किया। तो वृत्र को फिर वो मेघ, जो बड़ा बड़ा पानी वाला भरा हुआ मेघ की दृष्टि से देखते हैं, कि उसने उसका हनन किया अपने वज्र से, जिससे बारिश आई। और फिर उसने उसकी जो सप्त सिंधु पत्नियां हैं उसको रिलीज किया, क्योंकि पानी के बिना तो जीवन चलेगा कैसे? और इसीलिए इंद्र सबका राजा बन गया उसके पराक्रम के कारण, ऐसी वो कथा आती है। तो इट इज अगेन, इंद्र भी हम देखें तो इट इज अ फोर्स ऑफ नेचर, राइट? हम अग्नि तो है ही, राइट? अग्नि इज अ फोर्स ऑफ नेचर, वायु है, सूर्य है, सभी तो वो है। फिर उसमें अलग अलग जो भगवान है उनके अलग अलग रूप आ जाते हैं। जैसे आज वरुण देवता को हम मानते हैं कि ये समुद्र के देवता है, परंतु वरुण देवता का जो वैदिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो सबको अपना अपना काम करने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि कोई तो आपको मॉनिटर चाहिए ना, जो इंश्योर करेगा कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, तो वो वरुण देवता करते हैं कि भाई कौन अपना काम नहीं कर रहा है। तो जो यमदेव का जो रोल हम कहते हैं वो बेसिकली वरुण देवता का काम है, एक्सेप्ट फॉर द डेथ पार्ट ऑफ इट। बट वो यमदेव जैसे सबका क्या कौन अपना कर्म का चेक रखता है, वो वरुण देवता है। अब वरुण देवता मित्र के साथ जाते हैं, तो मित्र जो है, मित्र इज द देवता ऑफ हार्मनी। तो हार्मनी भी चाहिए, बट हार्मनी कब होगी? जब प्रत्येक जन अपना अपना रोल निभाता है। तो इसलिए वरुण जी को इंश्योर करना है कि सब अपना रोल निभाए, दैट फोर्स ऑफ नेचर विच इंश्योर्स दैट, बट ऑल्सो मेक्स हार्मनी हैपन। तो जनरली मित्र और वरुण साथ जाते हैं बहुत सारे सूक्तों में। तो ये सारे ना बहुत मेटाफोरिकल कॉन्सेप्ट्स तरीके से हैं। ये तो वो अब्राहमिक गॉड जैसा नहीं, कोई ये नहीं। वाले कोई नहीं है वेदों में, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हम नहीं कह सकते जिसका मतलब उनके लाइक्स डिसलाइक्स 10 कमांडमेंट्स जैसी कोई चीज। 10 कमांडमेंट्स जैसा नहीं है, पर लाइक्स डिसलाइक्स और वो सब है। क्योंकि अभी आप जो फोर्सेस है उनको आपने ह्यूमनाइज कर दिया है। मतलब वो तो देवता के, मैं वो कह रहा हूँ कि the way you explained, कि it existed, it's, I mean like कोई क्रिएटर गॉड जैसा कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट शायद
वेद में नहीं है, या फिर I'm wrong? हाँ, सो क्रिएटर गॉड जैसा नहीं है, बट उसके क्वेश्चंस है। अच्छा। जैसे उपनिषद की मैं बात करती हूँ, पहले अगर वेद की बात करूँ तो ऋग्वेद में ही जो ऋषि थे वो ये दे आर वंडरिंग कि भाई ये सब जो है ये आया कहाँ से, ये जो सूर्य है ये हवा में लटक कैसे रहा है, राइट? ये जो देवता है वो अपना कार्य की सही टाइम पे करना चाहिए, वो कैसे कर रहे हैं, कौन उनको मैनेज कर रहा है, ये प्रश्न वो लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, उस समय भी जो फिर ये भी पूछ रहे हैं कि भाई ये अगर ये देवता जो हैं, हम कहें कि ये क्रिएशन उनसे आया तो उनको किसने क्रिएट किया? तो नासदीय सूक्त में तो वो ये कहते हैं कि अच्छा ये पहले सद भी नहीं था, असद भी नहीं था, एग्जिस्टेंस भी नहीं था, नॉन एग्जिस्टेंस भी नहीं था, बिकॉज यू नीड दैट सम पॉइंट टू स्टार्ट, राइट? सो इट स्टार्ट्स विद अ थ्योरी टू से और अदर हाइपोथेसिस टू से ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, फिर वो कुछ ट्रिगर हुआ, वो ट्रिगर हुआ तो उसके बाद फिर क्रिएशन शुरू हुआ। अब क्रिएशन शुरू हुआ एंड फिर बाकी सब आया। फिर कभी पूछते हैं कि किसको ये बात पता है, हु कैन कंफर्म कि ऐसे ही है? मे बी देवताओं को, पर देवताओं को कैसे पता? क्योंकि देवता हो चुके थे तो उनको किसने क्रिएट किया? तो मे बी उनको भी नहीं पता, कोई नहीं जानता, वाह न वाह, पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज एग्जिस्टेंशियल या क्रिएशन का क्वेश्चन इवेंचुअली तो वही जाता है ना। नोबडी कैन से फॉर श्योर कि क्रिएशन के पहले क्या था, दैट -1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, व्हाटएवर। तो ये भी वो पूछ रहे हैं। पर उसके बाद हिरण्यगर्भ सूक्त भी आता है जिसमें वो कहते हैं कि ये जब से पूरा शुरुआत हुआ वो प्रजापति ने हिरण्यगर्भ के द्वारा करा। हिरण्यगर्भ मतलब सोने का अंडा, जो गर्भ बेसिकली, कि उससे सारा आया है। तो ये भी वो कह रहे हैं उसमें। पर यू सी उनका जो इंटेलेक्चुअल टेंशन और इंटेलेक्चुअल चर्न जो है वो उसमें दिखता है। उपनिषद में आते आते वी आर वेरी क्लियरली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म, ब्रह्म तत्व, विच इज बियॉन्ड एवरीथिंग। उसी से सब आया है। कि वो ब्रह्म तत्व, अगर आप भगवान कहो तो वो ब्रह्म तत्व है, निर्गुण निराकार है, बट दैट हैज मेड एग्जिस्टेंस हैपन। वो क्लियरली फिर आ जाता है उपनिषद में, जो ब्रह्म तत्व की बात होती है, जो हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद से वो आता है कि तत्त्वमसि, तुम वो हो, वो क्या, वो ब्रह्म तत्व। क्योंकि ये सारा अगर क्रिएशन है तो उसके पहले कुछ तो तत्व होना चाहिए ना, सम सबस्ट्रेटम जिससे ये सब आया है, एंड दैट हैज टू बी वन, बिकॉज इट माइट बी मल्टीप्लिसिटी बट इट्स कम फ्रॉम वन। तो ये द ब्यूटी ऑफ द टेक्स्ट इज द काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशंस द ऋषिज हैव डन, राइट। और वो इवोल्यूशन की कहानी किताब में बिल्कुल अच्छे से समझाई गई है कि पुराणों तक आते आते फिर इन्हीं देवताओं में से कोई क्रिएटर गॉड भी बन जाता है। Correct. कि ब्रह्म, कहीं किसी के नजरों में ब्रह्मा वो बन जाते हैं, आई थिंक शिव पुराण वगैरह में शिव ही हो जाते हैं, नहीं तो विष्णु हो जाते हैं। तो ये और देवी शाक्त में देवी हो जाती है। हाँ, तो ये जो और उसके बाद फिर यू ऑल्सो मेंशन्ड भक्ति काल की बात। उसमें मेरा एक सवाल है कि जैसे एक चार्ट है जो काफी हेल्पफुल है, बिल्कुल शुरू में ही जो बुक में चार्ट दिया गया है कि जो हमारे शास्त्र हैं और जो हिंदू शास्त्र पैंथियन, और उसके पहले ये श्रुति स्मृति वो करते हैं, इसमें भक्ति काल के कोई भी क्यों कहें कि उसको मैं क्या बोलूं, शास्त्र बोलूं या एनीथिंग दैट ओरिजिनेटेड इन दैट मेडिएवल पीरियड, वो मेंशन नहीं है। तो वो भी एक कॉन्शियस डिसीजन है या इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन कि भाई कीप इट टू द लेवल जो एक तो एक्चुअली संस्कृत में हो। पहला तो वो था कि संस्कृत में वो टेक्स्ट लिखे जाने चाहिए और वो स्पेसिफिक चीज बोला चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल पुराण तो भक्ति वाले ही हैं वैसे देखा जाए तो, है ना। पौराणिक लिटरेचर ओवरऑल इज दैट ग्रंथ, पर क्या नहीं है। तो जैसे रामचरितमानस बाद में लिखी गई, या जो बहुत सारे तमिलनाडु का जो संगम लिटरेचर है, या जो बेसिकली जैसे मनाचे श्लोक जो स्वामी रामदास का है, या ज्ञानेश्वरी जो है जो ज्ञानेश्वर जी का है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। पर ये सारे ग्रंथ वो स्वयं ही कहते हैं इन सब पे बेस्ड है, राइट? या तो किसी पुराण पे बेस्ड है। जैसे रामचरितमानस जब लिखते हैं तुलसीदास जी, तो वो क्या कहते हैं, वेरियस पुराणों से, वाल्मीकि रामायण से, इससे लिया हुआ है। तो वो सभी तो उससे डिराइव कर रहे हैं ना आगे चलते। अब काव्य एज अ कैटेगरी एक्चुअली स्मृति में ही आती है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, बट वो तो इतना सारा है कि वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन। बहुत लंबा चार्ट हो जाता है वो, एग्जैक्टली पूरी बुक से चार्ट से ही भर जाता है। वही होता। तो इसलिए आई सेड चलो कीप इट एट द ब्रॉडर लेवल कि भाई
वैष्णव भक्ति में कि वैष्णव शैव शाक्त जो एग्जिस्टिंग है, अब उसमें गाणपत्य भी है, सौर्य भी है, उसको मैंने मेंशन कर दिया है। एंड आई हैव टेकन इट टू द लेवल जिसमें हम स्मार्त और पंचायतन की बात करते हैं कि क्योंकि इतने सारे सेक्ट्स हैं अलग अलग, है ना। आदि शंकराचार्य ने क्या किया कि इवेंचुअली तो हमारा अगर वैदिक दृष्टिकोण क्या है, भगवान अलग अलग रूप में है परंतु है उसी का रूप, एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, अलग अलग रूप में। और वो किसके लिए कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इंद्र वरुण ये वो जितने भी देवता हैं, भले ही हम अलग अलग नाम से देखें, है तो वो एक ही उस तत्व का, जो ब्रह्म तत्व की मैं बात कर रही हूँ, उन्हीं के अलग अलग मैनिफेस्टेशन है जो अलग अलग काम कर रहे हैं इस संसार को चलाने के लिए। वही बात जो है, भले ही भक्ति ग्रंथ आ गए, वो समझ तो है, ग्रंथ, हाँ, शास्त्र नहीं ग्रंथ कर ग्रंथ, सकते हाँ, कि उसमें वो समझ तो है कि भले जो वैष्णव है उनके लिए विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, परंतु वैष्णव ग्रंथों में और शैव ग्रंथों में भी लिखा है, वो लिखते हैं कि शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णुवे, शिव विष्णु, भले हम अलग अलग कहते हैं बट शिव के रूप में ही विष्णु है और विष्णु के रूप में ही शिव है। हाँ, ये लिखा भी है आपने। हाँ, तो ये बेसिकली ये जो समन्वय होता है ना, एकम सत बहुधा विप्रा वदंती का, वो आगे चल के भी हो रहा है। तो वो कि भाई नहीं ऐसा ही है और इनका ऐसा ही होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता, विष्णु मतलब विष्णु, शिव को देखना ही नहीं है। ऑफ कोर्स जो बहुत सेक्टेरियन है उन सब में हम इतने सारे लोग हैं, सब कुछ होता है, राइट, बहुत रूढ़िचुस्त भी होंगे, सब होंगे, बट बाय एंड लार्ज द अंडरस्टैंडिंग कि भाई हम उस ब्रह्म तत्व को एक फॉर्म और रूप में देख रहे हैं, सगुण और निर्गुण दोनों ही है, ये सगुण है। अगेन इसलिए गीता, अगर किसी को एक बुक पढ़नी हो तो भगवत गीता इज दी बेस्ट समझने के लिए। उसमें जब कृष्ण ने अपना विश्व रूप वगैरह सब दिखा दिया है, विराट रूप दिखा दिया, तो उसके बाद एक प्रश्न फिर से पूछता है अर्जुन कहता है कि कृष्ण, कोई को लोग कहते हैं कि सगुण रूप को भगवान का मानना चाहिए, बिकॉज नाउ ही इज कन्विंस्ड कि हाँ भगवान है, राइट, कि कोई कहता है कि भगवान के सगुण रूप को मानना चाहिए, कोई कहता है निर्गुण निराकार है, तो सही क्या है, क्या करना चाहिए? कृष्ण कहते हैं दोनों ही सही है, परंतु सगुण जो है वो इजी है, निर्गुण जो है वो बहुत कठिन है। क्यों? कि जो इंद्रियों से समाहित हम जो लोग हैं, हमको अगर एब्स्ट्रैक्ट, हाउ डू यू इमेजिन एब्स्ट्रैक्ट, राइट, कोई कहे ब्रह्म, तो व्हाट डू यू इमेजिन, आप किस पे फोकस करो, आप मेडिटेशन किस पे करो, ये बात आ जाती है। तो सगुण इज ईजियर फॉर पीपल विथ इंद्रियाज, जिनकी आर लिमिटेशन, आर ग्रास्पिंग इज थ्रू द लिमिटेड इंद्रियाज दैट वी हैव, राइट, उनके लिए सगुण ईजी है। दैट इज व्हाट ही सेज। वो भी मुझे पे आते हैं, मेरे पास ही आते हैं, ये भी मेरे पास ही आते हैं, दिस इज जस्ट ईजियर। सो ही इज सेइंग दैट। अब वो सगुण रूप किसका? विष्णु का भी हो सकता है, कृष्ण का भी हो सकता है, गणपति का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, बट ये भी समझना है कि यू डोंट एंड देयर, यू ट्रांसेंड दैट। स्पेशली जब स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की बात करते हैं तब उसे आपको ट्रांसेंड करना है। और शायद वही मतलब सिमिलर ही वजह है कि जो अलग अलग संप्रदाय हैं उनका मेंशन नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरीके से वेद, उपनिषद, पुराण उन्हीं पे बेस्ड हैं, इंटरप्रिटेशन अपने अलग अलग हो सकते हैं। मैंने मेंशन किया है जैसे, हाँ, मतलब अलग एक चैप्टर के रूप में, हाँ, चैप्टर के रूप में नहीं, उसमें बस मेंशन कर दिया कि भाई आप, क्योंकि दर्शनों में भी आते हैं संप्रदाय, जो बहुत सारे दर्शन में भी आते हैं, जैसे गौड़ीय संप्रदाय हो गया, ये पुष्टि मार्ग वाला हो गया, तो वो वेदांत में इसमें आते हैं कि भाई आप आत्मा जैसे हमें और भगवान के बीच के संबंध को कैसे देखते हो। तो जो अद्वैत है, अद्वैत कहेंगे एक ही है, केवल माया के कारण हम अपने आप को रियलाइज नहीं कर पाते। जो द्वैत है वो कहेंगे नहीं नहीं अलग है, भगवान है, हम हैं, हम उनके लोक जाते हैं, विष्णु लोक जाएंगे, ऐसे कहेंगे। जो विशिष्ट अद्वैत है वो कहते हैं हाँ है तो एक ही, पर हम वो नहीं है, हम उसके अंश है। एंड ये सारे जो दर्शन जो, और उस हिसाब से अलग अलग संप्रदाय, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य वाला जो संप्रदाय, श्री वैष्णव वगैरह जो भी है, ये सब उसी से आते हैं। इस्कॉन का जो है वो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय। ये वही है कि आप अपना रिलेशन भगवान के साथ कैसे देखते हो, एंड देन सम अदर इवोल्यूशन चेंजेस, अपने खुद के ट्रेडिशंस वगैरह सब आते जाएंगे, बट इट्स बेसिकली दैट। और उसको तो आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, जो होते ही रहता है वैसे भी अपने में। तो वो कहीं ना कहीं वो सारे चार्ट में आ ही जाते, अगर वो लंबा चार्ट बनता तो ये जो फिलहाल जो कंसाइज चार्ट ही एक लेवल डिग करती तो और वो हो जाता, बट ये इस लेवल पे रख दिया है कि भाई श्रुति स्मृति और उसके नीचे का एक लेवल, राइट। तो इसमें लेकिन मैं एक चीज समझना चाहूँगा कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक, ये तीनों को नास्तिक दर्शन के रूप में रखा गया है, जो सच भी है, लेकिन इसको हिंदू शास्त्र के अंदर क्यों रखें, अगर किसी का ये सवाल हो, क्योंकि अगर वो
वेदों को ही नहीं मान रहे, और आपने खुद कहा कि भाई 50% इसमें भी वेद ही हैं, वेद इज द कोर। लेकिन अगर कोई वेद को ही रिजेक्ट कर रहा है तो उनको हिंदू शास्त्र या हिंदू पैंथियन के अंदर रखना कितना जस्टिफाइड होगा? क्योंकि मैंने उसमें ट्रेडिशन का ये लिया, जैसे आप मध्वाचार्य का सर्वदर्शन संग्रह, माधवाचार्य का संग्रह सर्वदर्शन संग्रह देखो, उसमें उन्होंने जैनिज्म, बुद्धिज्म और इसको इंक्लूड किया हुआ है, चारवाक, आजीविका, सबको इंक्लूड किया उन्होंने। और वो उस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या सही, मतलब जो शास्त्रार्थ जैसा है वो उसमें कर रहे हैं। और इस भूमि में जैसे शैव वैष्णवों के बीच शास्त्रार्थ हुआ है, वैसे जो आज जो हम रिलीजन के तौर पे देखते हैं ना, वो लोग बुद्धिज्म और जैन को भी रिलीजन के तौर पे नहीं देख रहे हैं, वो लोग उसे एक दर्शन के तौर पे देख रहे हैं। जैसे न्याय वैशेषिक, योग सांख्य, वेदांत मीमांसा, वैसे ही ये बौद्ध और जैन और आजीविका और बाकियों को भी वो एक दर्शन के रूप में देख रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि रिलीजन से अलग हो गया, बहुत सारी चीजें तो सेम है, सिर्फ वेदों को मानते हैं या नहीं मानते हैं उसी पे बात है। और मानना नहीं मानना मतलब क्या, उसे प्रमाण मानना। प्रमाण मानना मतलब क्या, मानते हैं या नहीं। करेक्ट। जैसे अद्वैत और द्वैत ये दोनों ही अलग है इन टर्म्स ऑफ वो भगवान को और आत्मा को का रिलेशन कैसे देखते हैं, बट बोथ ऑफ देम प्रूव देयर वैलिडिटी यूजिंग अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि या जो भी, तो जो भी वैदिक वाक्य होंगे उसको यूज करके वो कहेंगे हम ऐसे मानते हैं और इसका प्रूफ वेदों में है, क्योंकि वेदों में प्रूफ है तो इट इज वैलिड। अपने अनुसार वो वैलिड मान लेते हैं। ऑफ कोर्स शास्त्रार्थ में फिर जो जीतता है उसका ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ता है। ये लोग वेद प्रमाण नहीं मानते कि वेदों में है इसलिए हम मानते हैं, ऐसे नहीं। दे डेवलप देयर ओन लॉजिक, तर्क, बट उसमें भी दे हैव यूज्ड लॉजिक और तर्क। न्याय का जो सिस्टम्स है वो तो फॉलो कर रहे हैं। योग की बहुत सारी चीजें आपको बौद्ध प्रैक्टिसेस में दिखती है, तो इट इज नॉट कंप्लीटली डिफरेंट पंथ सो टू से। सिर्फ वेद को मानते हैं कि नहीं मानते। और जो अब तक की जो शास्त्रार्थ परंपरा चली आ रही है उसमें वो इंक्लूडेड थे, तो आई सेड व्हाई नॉट। वैसे भी आप देखो तो जब दलाई लामा भी बात करते हैं तो वो अपने आप को अलग नहीं गिनते, वो कहते हैं ये हिंदू से ही आया है, ये हमारा बहुत सारा हिंदुओं से मिलता जुलता ही है। सो व्हाई जैनों में भी बहुत कम को ही आपत्ति होगी अगर उनको वाइडली हिंदू फोल्ड में रखा जाए। एब्सोल्युटली। और ये आजकल की बात है, अब तक तो ऐसा ही था। नौ बौद्ध हैं वो थोड़ा ज्यादा इस पे करते हैं कि हम नहीं है। उनकी तो बात ही अलग है, बट अब तक कि वो जैन भी अलग, बौद्ध भी अलग, ऐसा था ही नहीं। इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। और आज भी आप देखो तो जो हिंदू कोड जो अप्लाई होता है वो इन सब पे अप्लाई होता है ना, सिर्फ क्रिश्चियंस और मुस्लिम पे नहीं होता है, और पारसी का थोड़ा अलग है, बाकी सब पे होता है। तो इवन टुडे द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स देम इन द हिंदू पैंथियन ओनली। देन व्हाई नॉट 6? अगर वो टाइम के हिसाब से था, बिकॉज़ सिखिज्म इज कम मच लेटर ना, मच लेटर। एंड मैंने क्या फिर तो होगा कि फिर व्हाई नॉट भक्ति, व्हाई नॉट स्वामीनारायण, ये हो जाएगा फिर स्वामीनारायण कुछ नहीं। एग्जैक्टली, तो वो सब हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि जो कहीं तो यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। हाँ, तो एक तो टाइमलाइन वाइज था, और दूसरा कि संस्कृत ग्रंथ कहाँ पे है। ऑल्सो सिक्खी का आज जो बना दिया है वो जाने दो, बट वैसे तो वो ओमकार को, देवी को, कृष्ण को, सबको मानते हैं ना। तो आज तो उन्होंने विकृत रूप में कर दिया है, बट इन वन सेंस सिक्खी वुड जस्ट बी वन ऑफ द दर्शंस रादर देन एनीथिंग एल्स, देन अ डिफरेंट पंथ और रिलीजन जैसे आज बना दिया है उन्होंने। सब कुछ ओमकार से लेके सब कुछ, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द हिंदू पैंथियन। राइट। और वो हुआ मतलब अगेन चूंकि मैंने नोट नहीं लिखा है, लेकिन यू आर सेइंग कि ये जो अलग अलग जो इवॉल्व होते हैं, चीजें बदलती जाती हैं, पूजा पद्धति भी थोड़ी बदलती है, सोच बदलती है कि हाँ नहीं विष्णु को ही हम मानेंगे या इनको मानेंगे। तो यू हैव एक्सप्लेन्ड कि ये जो प्रोसेस है इवोल्यूशन का, इसमें जो पहले जो चीजें रह गई हैं उसको बिल्कुल इनवैलिड आप नहीं बोल देते, उनको बिल्कुल इन्वर्ट नहीं आप कर देते, या उनको बिल्कुल सिन आप करार नहीं देते, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब्राहमिक में होता है कि अगर मोहम्मद साहब को इस्लाम का आया तो उसके पहले जो कुछ भी था वो जहलिया हो जाता है, ये बुतों को तो हमें तोड़ देना है। तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं, उस तरीके से इवोल्व होता है। और आई थिंक सिखिज्म तक भी वो सारी चीज नहीं थी, ये तो बाद में तो अभी 100 वर्षों में एग्जैक्टली वो हुआ, वो तो पॉलिटिकल इशू है। राइट। तो लेकिन इसमें अगर जो इस एक कृष्ण का जो गोवर्धन वाला जो कथा है, उस अगर कोई कहे कि क्या उसमें आप पुराने चीजों को नहीं तोड़ दे कि इंद्र की पूजा मत करो, इसकी पूजा करो, तो क्या वहां पे कुछ टूट नहीं रहा है? एक्चुअली मैं जो कह रही हूँ ना, मैं ये कह रही हूँ कि इंद्र को उन्होंने अदरफाई नहीं कर दिया है। इंद्र का भी अपना रोल है।
सिर्फ ये है कि भाई प्राइमरी नहीं अब सेकेंडरी हो गया, राइट। इंद्र को उन्होंने डिसमिस नहीं कर दिया, कि ऐसे नहीं कहा कि इंद्र पूजक जो है उनको अब हम मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, काफिर हो गया वो। एग्जैक्टली। बट फॉर मी दैट स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल ना आप देखिए एक डिस्कशन जो होता है, नहीं दिस इज ओनली ट्रेडिशन, दिस इज ओनली ट्रेडिशन। इनफैक्ट आज जो बहुत सारी चीजें हम ट्रेडिशन मानते हैं, अपने समय में वो इनोवेशन थी, राइट। एंड ये कुछ कुछ कथाएं वो कहती है कि एकदम उस समय भी जो ऑर्थोडॉक्स जो मीमांसक रहे होंगे वो बोलेंगे यार ये क्या है, ये तो रेबल है, ये तो ब्लास्फेमी जैसा हो गया इन अ वे, राइट। बट ही डिड इट एंड बिकॉज इट अपील्ड टू द पीपल एंड इट मेड सेंस एट दैट टाइम, क्योंकि जब वो जो रिचुअल वाला था इट वाज सबके लिए पॉसिबल नहीं था, है ना। और आज भले हम सेक्युलर और रिलीजन और उसको अलग अलग कर देते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो प्रीस्ट का रोल था, जो ब्राह्मणों का रोल था, पौरोहित्य का, वो भी धार्मिक रोल था। जो क्षत्रिय का रोल था वो भी धार्मिक रोल था। जो खाना उगा रहे थे उनका रोल भी धार्मिक था। सो दे वर ऑल डूइंग देयर ओन धार्मिक जॉब्स ओनली, राइट। सेक्युलर, आज हम कहते हैं नहीं वो ऑफिस में जा रहा है वो सेक्युलर है, जो मंदिर में काम कर रहे हैं वो रिलीजन है। दैट इटसेल्फ वाज नॉट देयर। एवरी प्रोफेशन, एवरी एक्टिविटी दैट पीपल डिड वाज इटसेल्फ धार्मिक इन दैट सेंस, राइट। इसलिए द वे टू लुक एट थिंग्स वाज डिफरेंट। सब लोग अगर एक ही रिचुअल करते रहेंगे तो काम कौन करेगा, खाना कौन उगाएगा, राइट। बट ओवर टाइम क्या होता है, श्रद्धा को भी डेमोक्रेटाइज होना पड़ता है, बिकॉज लोगों की आवश्यकता है, सोसाइटी बड़ी हो जाती है, हर जगह वो रिचुअल पहुंच पाए ये नहीं होता है, अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं। और हमारे में तो क्या है कि सेल्फ रियलाइजेशन इज सो ह्यूज कि कोई भी, भले ही किसी भी जन्म का हो, अगर वो ऋषि रूप में आता है, ज्ञान लेके आता है, करुणा लेके आता है, तो उनको हम महान मानते हैं, है ना। और वो अगर कोई मार्ग दिखाए तो हम उस पर भी चलने लगते हैं। दिस इज वाई वी हैव स्टेड ऑन। बट जो भी नया आया है उन्होंने पिछले वाले को चेंज भले किया है, अडेप्ट भले किया है, बट ये नहीं कहा कि भाई अब वो रिजेक्ट कर दो या भाई वो बूथ तोड़ दो, वैसा नहीं हुआ है, उसको अडेप्ट करते रहे हैं, इसीलिए आज तक भी वो वैलिड है। चीज़ें बदली हैं, जैसे जैसे मैंने इसमें लिखा भी है कि भले आज हम रेगुलरली यज्ञ नहीं कर रहे, है ना। पहले तो नित्य अनुष्ठान के तौर पे एटलीस्ट द्विजों को तो करना होता था, आज वैसा नहीं है। पर आप देखिए हम अकेले हैं जो आरती करते हैं, और आरती करके हम ऐसे लेते हैं। ये क्या है, ये लेना क्या होता है, कैंडल तो चलो सब लोग जलाते हैं, बट हम क्या ले रहे हैं, हम वही जो पहले यज्ञ में क्या था कि आप भगवानों को ऑफरिंग करो आपकी ओर से और उनके ब्लेसिंग्स आते हैं, उसका माध्यम ये अग्नि है, अग्नि उन तक हमारे जो ऑफरिंग्स है वो पहुंचाते हैं और वहां से ब्लेसिंग्स आते हैं। तो जब हम ये कर रहे हैं तो हम भगवान की ब्लेसिंग ही तो ले रहे हैं इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, बट द आइडिया इज द सेम, राइट। तो वी हैव प्रिजर्व्ड द कोर आइडिया of that gratitude, of that grace, change it according to the need of the times. And to me that's the beauty of Sanatana. Absolutely. जैसे आज हम कुछ कुछ प्रार्थनाएं भगवानों के लिए करते हैं जो आज हम मेन भगवान मानते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गणपति के लिए हम कई बार ये उनका जब चैंटिंग चल रहा हो ना या उनकी आरती चल रही हो तो उसमें कहते हैं ओम गणानाम त्वाम गणपति गुम हवामहे, ये वाला पूरा श्लोक बोला जाता है। अब ये श्लोक वैदिक पैंथियन में ब्रह्मणस्पति मतलब बृहस्पति के लिए बोला जाता था। और बृहस्पति देवता जो है उनका क्या रोल होता था, वही विघ्न हटाना, बुद्धि, वो गुरु है ना, बाकी सारे जो देवता है उनके गुरु हैं। अब आज हम ब्राह्मणस्पति या बृहस्पति की पूजा नहीं कर रहे, पर उनका जो इन्वोकेशन है वो गणेश जी को आ गया। अब गणेश जी में बहुत सारे क्वालिटीज वही रिटेन करे हुए, बुद्धि है ना, वो बुद्धि प्रदान है, वो बुद्धि प्रदान करते हैं, वो ऑब्स्टिकल्स निकालते हैं, वो गाइड करते हैं, तो ये भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भले रूप बदल गया एंड वी अडैप्टेड सम ऑफ दोज, राइट। ये बुक में मैंने याद है, हाँ। उसमें एक और जो जस्ट क्लियर माय कंफ्यूजन इफ आई एम कंफ्यूज्ड, कि जो शिव हैं उनका नाम रुद्र आता है वेदों में, हाँ। और पौराणिक कथाओं में वो शिव, तो वो हाँ। शिव अलग हैं, रुद्र और शिव एक ही हैं, या जो हाँ। ये अभी गणेश जी जैसा नहीं एक्चुअली हाँ। इनका तो बहुत शिव जी का कैसा है कि रुद्र ऋग्वेद में आते हैं, बट रुद्र का महत्व ऑलरेडी तैत्तिरीय या यजुर्वेद में बढ़ गया है, ऑलरेडी बढ़ गया है। तो आज जो हम नमकम चमकम जो करते हैं ना, वो सारा ऑलरेडी वेदों से ही आता है और वो शिव पर ही है। परंतु रुद्र रूप जिस प्रकार आज हम देखते हैं उससे थोड़ा सा भिन्न है। वो वॉर के देवता है,
वो कुछ सपोज जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ गया तो उनको वो बहुत अच्छे आर्चर हैं, तो असुरों को मारने के लिए उनको बुलाया जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो देवता हैं उनको अपना भाग नहीं देना चाहते, क्योंकि यज्ञ में कैसा, जब देवताओं को बुलाते हैं तो सारे देवता अपना अपना भाग लेते हैं। तो एक कथा आती है कि तैत्तिरीय संहिता में कि वो रुद्र को अपना भाग ही नहीं देना चाहते बाकी देवता, तो ही बिकम्स एंग्री एंड ही इज लाइक मैं तुम्हारा यज्ञ ही डिस्टर्ब कर दूंगा। फिर लाइक अच्छा ठीक है, और वो देते हैं। ये कथा है वेद में, पर पुराणों में वो और विस्तारित हो जाती है, जिसमें फिर वो दक्ष यज्ञ सती उस सब की बात आती है। वो उस रूप में नहीं है, लाइक रुद्र विद फैमिली, जो शिवजी विद फैमिली की बात है, वो वेद में नहीं है, वो पुराणों में आते आते हो गया है। पर रुद्र और उनका महत्व वो तो यजुर्वेद से ऑलरेडी हो चुका है। जो ये वेद में और फिर पुराण में जाके थोड़े इवॉल्व हो जाते हैं, फिर एक आ जाता है कि इन दोनों से में जो विजडम है उसके थ्रू हमारे कई सारे जो फिलोसॉफिकल वो हैं, सांख्य मीमांसा, ये सारे जो ये इस चीज़ को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज रहता था। वो अच्छा हुआ मैंने ये बुक पढ़ी तो थोड़ा मुझे आया समझ में, मुझे लगा था कि ये सारी चीज़ें कैसे फिट होती हैं, और इस तरह के कोई भी सवाल हो तो दिस बुक इज़ ए मस्ट रीड, वो ज़रूर खरीदें। कि कोई भी चीज़ हिंदू धर्म को लेकर, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टर्म कहीं भी सुना हो और थोड़ा कन्फ्यूज़न हो कि आखिर ये सारा जिक्सॉ पजल में फिट कहाँ हो रहा है, तो दिस बुक क्लियर्स दैट एयर। हालांकि उसके बावजूद भी एज योरसेल्फ हैड सेड कि इसके बाद आपको और भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है अगर इंटरेस्ट हो। एब्सोल्युटली। तो दिस इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस, राइट, डेप्थ में तो फिर आपको इंडिविजुअल जर्नी करनी पड़ेगी। राइट। तो जैसे कुछ चीज़ें हैं, एक तो मैं अभी ही पूछ लूँ जो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन वेद, तो शायद मुझे थोड़ा समझ आ भी गया। नहीं तो मैं पूछने वाला था कि जैसे सांख्य जो दर्शन है उसमें यू हैव रिटन कि दिस इज अ एथेइस्टिक काइंड ऑफ ट्रेडिशन, लेकिन मुझे वही कंफ्यूजन था कि अगर वेदों से ये सारे कुछ आ रहे हैं तो उसमें एथेइस्टिक कैसे आ जाएंगे जब इतने देवताओं का वर्णन है। तो थोड़ा तो हाउ यू एक्सप्लेन कि एक्चुअली कोई क्रिएटर गॉड का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, शायद उससे मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ, बट स्टिल अगर मैं ये डायरेक्ट सवाल करूँ कि कोई एथेइस्टिक फिलॉसफी वेदों से कैसे निकल सकती है, या वो एथेइस्टिक कैसे करंट हम आज में जिस एथिज्म के अनुसार देखेंगे ना, इट इज नॉट एथिस्टिक इन दैट सेंस। ओके। सांख्य का उद्देश्य क्या है? सांख्य का उद्देश्य है ये समझाना कि भाई क्रिएशन कैसा हुआ, क्रिएशन कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो उसमें वो कहते हैं कि अगर आप कोई भी जीवित वस्तु को देखो, राइट, तो देयर इज अ फिजिकल एस्पेक्ट टू इट, पर जब हम गुजर जाते हैं तो फिजिकल तो फिर भी है, right. तो क्या नहीं है, जो आज हम कॉन्शियसनेस तत्व कहते हैं, जिसे वो पुरुष कहते हैं। सो सांख्य सेज कि पुरुष और प्रकृति, ये दोनों का जब समन्वय होता है, ये जब एक साथ आते हैं, तब प्रकृति का निर्माण होता है। द पुरुष इटसेल्फ, द कॉन्शियस तत्व, उसके कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। प्रॉपर्टीज जो हैं वो सारे सांख्य, जो बेसिकली प्रकृति के हैं, जो फिजिकल एलिमेंट है उसका है, और वो इन दोनों को अलग मानता है। अब इट इज एथिस्टिक इन द सेंस, इट डजंट से कि भगवान के कारण ये कुछ हुआ, ये दोनों मिलते क्यों है। द क्वेश्चन इज व्हाई डू दे कम टुगेदर टू बिगिन विथ। अच्छा, ये तो क्रिएशन तो बात की बात है, इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू क्यों हो रहा है? तो शुरू ये इसलिए हो रहा है कि भाई जीवन में दुख क्यों है, ठीक है, और दुख को कैसे निकालो, क्योंकि सबके जीवन में कोई कैसा भी हो, सुख दुख सब कुछ है। तो ऐसा कैसे आप करो कि दुख निकल जाए और सुख हो? दुख का क्या कारण है? अब दुख का कारण ये है, वो कहते हैं कि जब पुरुष और प्रकृति का जो समन्वय होता है तो इग्नोरेंस के कारण होता है। पुरुष अपने आप को प्रकृति से आइडेंटिफाई करने लगता है, ऑल्दो इट इज डिफरेंट। प्रकृति से जब आइडेंटिफाई करने लगता है अविद्या के कारण, फिर बाकी सारी चीजें, ये मेरा जो अहंकार, वो सब उसके बाद आता है। अब अहंकार जब आ गया, मैं, उसके बाद मेरा तेरा, वो सब शुरू हो जाता है, राइट। सो दैट्स व्हाट इट गोज टू। नाउ द क्वेश्चन इज, ये क्यों हुआ? तो क्यों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भगवान चाहते थे, क्यों इसलिए हुआ क्योंकि पुरुष और प्रकृति का जो उद्देश्य है वो है भोग और अपवर्ग, एक्सपीरियंस एंड अचीव मोक्ष। बट एक्सपीरियंस कैसे करोगे अगर आईनेस ही नहीं है? तो एक्सपीरियंस के लिए आईनेस चाहिए, और आईनेस के बाद ट्रांसेंड करना है। तो पुरुष प्रकृति को एकत्रित होना है टू एक्सपीरियंस, बट नॉट एंड देयर।
इवेंचुअली पुरुष को वापस अपना रूप पाना है, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ बेसिकली सांख्य एंड योग. सो इट इज नॉट डिनाइंग भगवान इन द सेंस, अगर हम एथिस्टिक फिलोसफी के तो वो कहें भगवान नहीं है, ये डिनाई नहीं कर रहा है, ये उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है. सांख्य ये नहीं कर रहा है भगवान है कि नहीं है. सांख्य इज नॉट कंसर्न्ड विद दैट. सांख्य सेइंग पुरुष है, प्रकृति है, मूल तत्व ये दो है. प्रकृति के बहुत सारे वेरियस गुणा जो कुछ है, ये जब मिलते हैं तब क्रिएशन होता है. दैट्स इट. बेसिकली वर्ड को हम समझते हैं उसका फेर है हाँ. कि इंग्लिश में एथिस्ट का मतलब एक एथिस्ट इज रिजेक्शन ऑफ गॉड. एग्जैक्टली, वो हमारे दिमाग में हाँ. बसा हुआ है. हाँ. आई थिंक वो तो कई लोगों को शायद पता भी होगा, और नहीं पता होगा तो इस बुक से पता चल जाएगा कि नास्तिक का मतलब भी वो एथिस्ट नहीं होता जो हम समझते हैं. तो जो हम एथिस्ट समझते हैं वो एक्चुअली निरीश्वरवाद है. हाँ, राइट. कि भगवान नहीं है, दैट इज निरीश्वरवाद. नास्तिक मतलब जो वेद को प्रमाण मानता है, जो हमने प्रमाण की भी बात कही. और सॉरी, आस्तिक मतलब जो वेद को प्रमाण मानते हैं, और नास्तिक मतलब जैसे बौद्ध. नाउ बौद्ध और जैन इज नॉट निरीश्वरवादी. ईश्वर है उनके फंडा में, एटलीस्ट उसके कुछ कुछ स्कूल्स में, राइट. कुछ में नहीं और बाकी स्कूल्स में है, पर वेद को प्रमाण नहीं मानते. तो निरीश्वर नहीं है पर नास्तिक है. सांख्य नास्तिक नहीं है, सांख्य आस्तिक है, पर निरीश्वर इन द सेंस वो ईश्वर की बात नहीं करता. अनकंसर्न. वैशेषिक भी वही है. ऑल्सो न्याय, अगर न्याय का तो क्या है कि न्याय में भी वो भगवान की बात नहीं करता, वो अलग अलग पदार्थों की ये सब बात करते हैं. बट ओवर टाइम जो न्याय दर्शन के लॉजिशियंस या जो भी कहो, उन्होंने न्याय को यूज किया टू प्रूव गॉड. तो लेटर ऑन इन द 10th century वगैरह न्याय हैज बीन यूज्ड टू प्रूव थीइज्म, प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. बट द एक्चुअल थियोरी अगेन इज नॉट कंसर्न्ड विद गॉड. तो इसलिए वो ईश्वर की बात नहीं करते. इट इज एथिस्टिक इन दैट सेंस, बट इट डजंट रिजेक्ट ईश्वर, सो टू से. राइट. आई कांट क्लेम कि मुझे सब समझ में आ गया लेकिन ये बुक ही वैसी है कि इसमें कम से कम आपको कुछ तो समझ में आ ही जाएगा. देन आपको और समझने की जरूरत है. फिर आप हमी जैसे जो लोग हैं उनसे कुछ या तो आप सवाल करके समझें या और पढ़ें. तो इसमें फिर जो धर्मशास्त्र का जो चैप्टर है वो बड़ा छोटा है. हाँ. वो जानबूझ के रखा है या धर्मशास्त्र का छोटे से भी ज्यादा, क्योंकि धर्मशास्त्र बहुत सारे हैं, है ना. अब कौन सा मैं उठाऊं? जनरली लोग मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति तो एक ही है. इनफैक्ट बहुत लोग कहते हैं कि अगर कलयुग की बात करें तो पराशर स्मृति इज द वन, राइट. तो किस पे करूं? ऑल्सो आप देखो तो धर्मशास्त्र अपने में भी बहुत बड़े बड़े हैं. ऑल्सो जैसे मैं देखती हूँ, कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे, पर धर्मशास्त्र हाँ धर्म की व्याख्या करता है एट वन लेवल, पर उसमें बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट भी है. अब कोड ऑफ कंडक्ट देश काल के अनुसार होते हैं, इसीलिए विद इन द स्मृतिज ऑल्सो भेद है. जैसे मनुस्मृति टेक्स अ मोर ऑर्थोडॉक्स पोजीशन. इनफैक्ट जो गौतम धर्म सूत्र है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स पोजीशन लेते हैं बहुत सारी चीजों में. मनुस्मृति अपना कुछ पोजीशंस ऑर्थोडॉक्स लेती है. पराशर स्मृति उससे अलग भाव रखती है, पर क्या हम रिजेक्ट करते हैं? अलग टेबल बनाया हुआ है कि कहीं पे और तो विडो को आई थिंक रीमैरिज से रोका गया है, कहीं अलाउ किया गया है धर्मशास्त्र में. करेक्ट. मेन तो वही है कि जो शूद्र और स्त्री का रोल है, राइट, वो क्या है. वो धर्मशास्त्र जो पहले जो पुराने हैं वर्सेस जो बाद के आते हैं उसमें काफी फर्क हो गया है. इवन कुछ प्रैक्टिसेस जैसे नियोग, एक टाइम पे नियोग वाज वेरी वैलिड एंड स्मृति अलाउ इट, बट आगे चल के जो बहुत जो पराशर स्मृति वगैरह जो वैसे कलयुग के हैं दे डोंट अलाउ नियोग, राइट. तो वो भी फर्क हो जाता है सिचुएशन के अनुसार. इसीलिए मुझे लगता है ये जो आज के दिन हम बिना वजह धर्मशास्त्र को पॉजिटिव या नेगेटिव या तो उनको बैशअप कर दो, अरे ये तो बकवास, अरे कौन जी रहा है उसके अनुसार वैसे भी, राइट. थिंग्स हैव चेंज्ड. उस समय भी कोई नहीं जी रहा था वैसे. दे धर्मशास्त्र दो चीजें करते हैं, और अगर धर्मशास्त्र समझ रहे हो ना तो एक बहुत अमेजिंग काम है पीवी काने जी का हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र. इट्स इन 6 volumes. वो देखने जैसा है, जिसमें वो बहुत सारे अलग अलग धर्मशास्त्र कवर करते हैं. जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करते हैं, उनमें जो अलग अलग चीजें आ रही हैं वो भी बता रहे हैं कि सम पीपल टेक अ वेरी ऑर्थोडॉक्स पोजीशन, वेरी रिजिड व्यू, फ्लेक्सिबल होते जाता है दूसरे इसमें. सो इट्स अ ग्रेट वर्क. इट्स वर्थ रीडिंग टू अंडरस्टैंड धर्मशास्त्र. बट बाय एंड लार्ज यू सी दैट धर्मशास्त्र दो चीजें करते हैं. एक तो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा जो है उसको बताते हैं कि क्या रहा होगा, और गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल मोस्ट धर्मशास्त्रस विल से कि जो हम आजकल इंटरकास्ट मैरिज की बात होती है, राइट? तो धर्मशास्त्रस प्रिफर सेम जाति मैरिज, बट दे ऑल्सो आर ओके विथ अनुलोम विवाह, इन द सेंस पुरुष हायर वर्ण का वर्सेस स्त्री, दे आर ओके विद दैट. प्रतिलोम में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और प्रतिलोम में भी ब्राह्मण क्षत्रिय स्टिल ओके, सूत को इतना बुरा नहीं मानते. बाय एंड लार्ज इफ यू टेक मनुस्मृति, इट स्टिल डज नॉट लाइक इंटरकास्ट मैरिज. पर मनुस्मृति ने इतने सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस दिए हैं कि ये जाति और ये जाति का वर होगा, इस जाति की स्त्री होगी तो बच्चा ये होगा. अब हवे में तो बात नहीं कर रहे थे ना, उसका मतलब हो ही रहा था ना. तो वो जो है वो बता रहे हैं, भले दे मे नॉट अप्रूव इट, बट सोसाइटी इज नॉट लिविंग अकॉर्डिंग टू दैट. सोसाइटी लिव्स अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, राइट? तो वो भी आपको देखने मिलता है. इसलिए मुझे लगता है आज के दिन टू अंडरस्टैंड धर्मशास्त्र इज वन थिंग, बट टू इंसिस्ट ऑन इट्स एप्लीकेशन is foolish, and to go and burn it is also foolish. It should be used to understand. दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति की पढ़ाई की बात थी, उस पे इतना हंगामा हो गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने उसको वापस भी कर लिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे. तो such a foolish thing to do. But I'll tell you राहुल, उसमें ना मेरा एक थोड़ा सा अलग मत है. क्या टीचर्स और स्टूडेंट्स में इतनी मेच्योरिटी थी कि वो उसे सही से समझ पाए? तब नहीं पढ़ना ज्यादा बेटर है. I'll tell you why. मनुस्मृति में ऐसी बहुत सारी चीजें, तो ये तो टीचर पे डिपेंडेंट है ना. एग्जैक्टली. अगर टीचर ही इतने बेवकूफ हैं यूनिवर्सिटीज में, वही तो इशू है ना. वही तो इशू है. आपको उसे कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा. आप हर चीज को जजमेंट के अनुसार देखोगे तो नहीं हो सकता. यू हैव टू सी, हाँ भाई वो तब ऐसे था, या एटलीस्ट तब ऐसे था, ये भी नहीं कह सकते. स्मृति का ये मत है, आज तो वैसे ही नहीं है, ये बस समझो. पर हर चीज में जब हम इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज सही भी है, इश्यूज भी है समाज में, है ना, तो उस समय ना इनको ना छेड़ना ही बेटर है. या फिर टेक द एस्पेक्ट्स व्हिच मैटर. जैसे इनहेरिटेंस लॉज बहुत सारा है, राजधर्म का एस्पेक्ट्स है, वो सारा आप लो, और सोशल वालों को ज्यादा छेड़ो मत. अगर मैच्योरिटी नहीं है तो मनुस्मृति पढ़ाने का मतलब ये थोड़ी है कि मनुस्मृति इंप्लीमेंट किया जा रहा है. वही तो प्रॉब्लम है ना. करेक्ट है ना. मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर मैच्योरिटी है तब तो इट मेक्स फॉर अ ग्रेट रीडिंग, बट मैच्योरिटी नहीं है तो फिर ना पढ़ो, वो बेटर है. यही मैं कह रही हूँ कि अगर टीचर उसे ना चैनलाइज कर पाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अरे बाप रे इसमें ये लिखा है, ये तो मिसोजिनिस्ट है. क्योंकि कुछ चीजें हैं उसमें ऐसी जो ऐसा आज कोई पढ़े उसको ऐसा लग सकता है, राइट? पर कोई ये सोचना चाहिए ना कि भाई कुछ चीजें हैं जो नहीं वैलिड है, बट कुछ है वो है वैलिड. दैट शुड बी मोर इंटरेस्टिंग कि इतनी पुरानी टेक्स्ट में भी ऐसे कुछ चीजें हैं जो आज भी रेलेवेंट है, आज भी एक दृष्टि दे सकते हैं चीजें देखने का. पर वो दृष्टिकोण होना चाहिए. इसलिए माय लास्ट चैप्टर इज ऑन दृष्टिकोण. काफी चीजें ऐसी होगी जो आज वैलिड नहीं होगी, पर वो छोड़ो ना. टेक व्हाट मैटर्स. व्हाई आर यू थ्रोइंग द बेबी आउट ऑफ द बाथ वाटर, एज द क्लीशे गोस. सो राइट, आई एग्री. आई मीन ऑल्दो आई माइट नॉट एग्री टू द एक्सटेंट कि हमारे यहाँ सब बेवकूफ हैं, और कोशिश तो करके देखें. हो सकता है आपको अच्छे टीचर, अच्छे स्टूडेंट. आई मीन अगर मुझ पे छोड़ा जाता और वो होता तो मैं मना नहीं करती. पर अगर नहीं भी है तो आई एम लाइक यार एनीवेज कोई कम इश्यूज नहीं है यूनिवर्सिटीज में, है ना, बाकी बहुत सारी चीजें हैं संभालने को. बट अगर कास्ट और उन सब की ही बात करें तो जो पुरुष सूक्त है ना, जो वेदों का, बस वहीं पे वर्ण की बात आती है. तो और जिस पे सबसे ज्यादा लोग उछल कूद मचाते हैं कि बोला गया कि जो ब्राह्मण है वो मुख से आया, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य पेट से, और शूद्र जो है वो पैरों से. तो वो हायरार्की बन गई. लेकिन जो आई मीन आई होप आई हैव रेड इट करेक्टली, ये पूरा का पूरा वो सारा पुरुष सूक्त का ही है, पुरुष सूक्त का ही पार्ट है. तो उसमें तो धरती भी आ गई है. एब्सोल्युटली. तो इसमें जिनको पता नहीं है, अगर मतलब इसमें लिखा है ये सारे तो ठीक है, ब्राह्मण मुख से आया, वैश्य इधर से आया, वो सब ठीक है. इसके बारे में इसके बाद में उसी में आगे भी लिखा है कि जो मून है वो मुंह से आया, फिर ये वो, और जो धरती है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बिना धरती को माँ बोलते हैं, वो पैरों से आ रही है. तो अगर उसी मंत्र में, उसी सूक्त में ये चीज लिखी है तो फिर तो इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है? तो बिल्कुल फ्रैंकली कोई हंगामे जैसी उसमें बात ही नहीं है. हंगामा कहाँ होता है? जहां देयर इज वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम जो से नहीं, देखो हायरार्की है, ये ऊपर ये नीचे, राइट, एंड द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम वो लाइक हु एक्सेप्ट की हायरार्की, एंड द अदर साइड देखो ये बुरा है, द अदर साइड नहीं ये ऐसे ही है. वो एक्सट्रीम्स का इशू है. एनी साधारण मनुष्य विद अ खुला मन जो पुरुष सूक्त पढ़ता है वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा. ये सिर्फ क्रिएटेड कंट्रोवर्सी है.
लेकिन धर्मशास्त्रों में बाद में ऑब्वियसली हाँ, ऐसी चीजें हैं हाँ, जो प्रॉब्लमेटिक आज के जमाने में हम धर्मशास्त्र कह में है, सकते हैं। करेक्ट, वेद में नहीं है। हाँ, वेद में केवल एक जगह ऐसा है कि शूद्र को, और वो भी वेद में नहीं, वो ब्राह्मण ग्रंथ में आता है कि शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। पर ये नहीं है कि उसको देखने का या जानने का भी अधिकार नहीं है। वो फिर लेटर ऑन गौतम धर्मसूत्र, मनुस्मृति, उस सब में आता है। इसमें ये है कि भाई हाँ, यज्ञ करने का उस अधिकार नहीं है। पर जैसे मैंने कहा ना यार, सब लोग अगर वही करेंगे तो फिर बाकी क्या करेगा? तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि भाई तुमको छूट है, तुम मत करो, यू डू अदर थिंग्स। इट्स मोर दैट, बिकॉज उस समय इट इज, आजकल क्या हो गया ना, इवन अ सर्टेन सेक्शन हु इज लाइक वेरी धार्मिक, अपने आप को मानते हैं, उन्होंने अधिकार समझ लिया है, प्रिविलेज रादर देन कर्तव्य, राइट। आपको अगर अधिकार है तो इट इज नॉट योर अधिकार फॉर द हेक ऑफ अधिकार, इट इज योर कर्तव्य टू डू सर्टेन थिंग्स। दैट वाज एन एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ यू कि आपको ये करना भी है और इस प्रकार का जीवन भी जीना है। आजकल क्या हो गया है, वो तो कुछ नहीं करना है पर दूसरे को रोकना है, गेट कीपिंग करना है। अरे भाई करने दो ना उसे, तुम अपना कर्तव्य करो, है ना। फिर लोग कहेंगे अरे बट ऐसा करने से उसे वो परलोक वाला प्राप्ति तो नहीं, अरे न तुम मत होने दो ना, वो उनका कर्म है। व्हाई आर यू ट्राइंग टू गेट कीप? उनको अगर कुछ मजा आ रहा है उसमें तो करने दो भाई, आपको तो कोई रोक नहीं रहा है। अगर आपको कंपलसरी कर रहे हैं कि भाई नहीं नहीं तुमको उसे कराना पड़ेगा, तो फिर आप माइंड करो, वो समझ सकते हैं, राइट। करना है करने दो। और इनफैक्ट आज तो हो भी रहा है ना, वी हैव सुपर ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स बट वी आल्सो हैव चिन्मय मिशन, वी आल्सो हैव आर्य समाज। राइट, मुझे लगता है वो कास्ट को लेके मुझे मालूम है ट्विटर पे यू गेट इनटू क्रॉस फायर्स आल्सो, तो और लोगों के अपने अपने इमेजिनेशंस होंगे, खासकर को जो ट्विटर पे एक्टिव हैं कि अमी जो हैं वो इधर हैं, ट्रैड हैं कि रायता हैं या पता नहीं जो भी हैं। बट व्हाट यू हैव रिटन आई फाइंड इट वेरी बैलेंस्ड। एपिलॉग में आई थिंक वाज इट एन आफ्टर थॉट कि कास्ट पे बच गया लिखना, दैट्स व्हाई यू एडेड इट? It was not an afterthought, but I knew ये आएगा, and I'll tell you another reason why. Because ये मेरे साथ महाभारत रामायण में भी हुआ है, not to that extent, ठीक है, it's like a very small group, but they took objection to my being a non-Brahmin and a स्त्री to talk about शास्त्र. They were like इसको किसने अधिकार दिया, right? तो मुझे मालूम था, अच्छा अब ये बहुत छोटा ग्रुप है, 1% भी नहीं है, अधिकतर लोगों ने अप्रिशिएट ही किया है। तो आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ ऐसे कैसे कर दिया विक्टिम, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ऐसे है, उनकी मान्यता होगी, ठीक है, ठीक है, उनकी मान्यता है, बट फिर भी उन्होंने भी रोका नहीं है, क्वेश्चन किया है तो सबको अधिकार है क्वेश्चन करने का, पर है। पर जब मैंने ये पुस्तक लिखी, अच्छा उसमें क्या है कि इतिहास में तो वैसे ही ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, भले सुपर ऑर्थोडॉक्स लोग कुछ भी माने, किसी का ये कोई और वेदों में तो यू हैव शोन कि जो और मतलब महिला ऋषि दृष्टा है, दृष्टा है, हाँ। पर आज जो बहुत सारे मठ हैं वो मानते हैं कि स्त्रियों को वेदों का अधिकार नहीं है, ऑल सेड एंड डन, ठीक है। तो ये प्रश्न आता कि भाई इसने कैसे लिखा, प्रश्न वो भी नहीं था कैसे लिखा, बट ये डिस्कशन चलते रहता है कि भाई अधिकार है या नहीं है। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझे बीच में मैसेज किया था, वो शी इज अ ब्राह्मण जाति, ओके, एंड शी वाज वेरी अपसेट एंड शी इज लाइक मैम मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है, और हम तो बात करते हैं कि हमारे वेद जो म्यूज़िक है वो आया सामवेद से है, तो मुझे सीखना था, वो चैंटिंग सीखना था, और मैंने अप्रोच किया पर्टिकुलर, नाम मुझे नहीं लेना है, पर्टिकुलर मठ को, और उन्होंने मुझे मना कर दिया। वो बोले नहीं नहीं तुम स्त्री हो, तुमको नहीं कर सकते। पर मैम मुझे सीखना है, मैं कोई उसको बुरा करने के लिए तो नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं पूजा के लिए कर रही हूँ, ना ही मुझे कोई स्वर्ग चाहिए, मैं केवल क्यूरियोसिटी से कर रही हूँ, और वो मुझे क्यों नहीं करने दे रहे। अब जब ऐसा होता है तो वो लड़की इतने श्रद्धा से आई है, राइट, एंड शी वाज सो अपसेट। सो आई ऑल्सो, बिकॉज ये पढ़ के कोई बोलेगा अच्छा मुझे अब पढ़ना है, अब मुझे ये करना है वो करना है, तो उनको पहले इफ दे अप्रोच सर्टेन स्कूल्स तो उनको शॉक लग सकता है, राइट। आई वांटेड टू एटलीस्ट प्रीएम्प्ट दैट कि भाई ये भी होगा, परंतु साथ साथ और भी एवेन्यूज है, और ये ही सुंदरता, अगेन सनातन की सुंदरता ही यही है कि हमारा पूरा स्पेक्ट्रम फ्रॉम रिजिड टू प्रोग्रेसिव, फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स टू प्रोग्रेसिव हमेशा से रहा है। आप सोचो, आज हम जन्म बाय जाति बाय जन्म और जाति बाय कर्म की बात कर रहे हैं, वही डिस्कशन महाभारत में कर रहा है युधिष्ठिर। सोचो वही के वही, है ना, उसमें भी वो बात हो रही है। तो तभी भी उसका कि नहीं भाई जन्म ही होता है, वो मानने वाले भी थे, नहीं कर्म से ही होता है, वो मानने वाले तभी भी थे, राइट। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब तो इतने सारे वर्ण संकर ऑलरेडी हो चुके हैं, इतना सारा इंटरपेंगलिंग ऑलरेडी हो चुका है, जन्म से किसी कोई प्योर है ही नहीं, तो भाई कह ही नहीं सकते, आपका कैरेक्टर जो है वही डिसाइड करेगा, राइट।
वही हम आज भी डिस्कस कर रहे हैं, मतलब द होल स्पेक्ट्रम वाज ऑलवेज देयर, बट वी हैव टू पैट आवर बैक्स कि ऐसा फिर भी कभी नहीं हुआ कि एक स्कूल बोल रहा है कैसे नहीं करने दिया मार दो, दे सेड भाई तुम अलग जाओ, हम नहीं कराएंगे, कहीं और से करा रहे करा लो, फेयर इनफ ना, उतना तो भाई टू अप्रिशिएट दैट कि वी हैव दैट स्पेक्ट्रम इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल, सो नोबडी इज बीइंग, दे मे स्टॉप इट बट द एवेन्यूज आर स्टिल देयर हु विल से भाई आओ करो। इनफैक्ट एक जो वो बहुत बड़े घनपाठी हैं, वैसे तो घनपाठ स्त्रियों को चैंटिंग के लिए वो लोग अलाउ नहीं करते, बट ही सेड यार आज लड़के ही इतना कम सीख रहे हैं, सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व दैट स्किल, राइट? सो ही टॉट हिज डॉटर्स एंड ही ओपनड इट अप फॉर अदर्स, बिकॉज आपद धर्म भी तो कुछ होता है ना, वुड यू रादर लेट द स्किल डाई कि कोई कर नहीं रहा है पर अधिकार, या आप कहो कि भाई अधिकार तो बाद में, पहले वो प्रिजर्व तो हो, राइट? तो आज हम जा भी रहे हैं उस मोड़ से, इफ आई मे, इसलिए आई थॉट एटलीस्ट लेट मी शेयर माय थॉट्स ऑन इट, और इसलिए मैंने उसे एंड में रखा, आपको पढ़ना है पढ़ो, मानना है मानो, डजंट मैटर, आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर हाउ आई सी दिस डिस्कशन। यू नो, आई काइंड ऑफ ऑलमोस्ट एग्री विद व्हाटएवर यू हैव रिटन इन द एपिलॉग, क्योंकि कास्ट को लेके मुझे भी लगता है कि यू नो, आई मीन इस्लाम जैसा एक रिलीजन जो कि जाना जाता है रिजिडिटी के लिए, अपने को आपको प्रिस्टीन फॉर्म में रखने के लिए, वो भी प्रिस्टीन फॉर्म में नहीं रह सकता। यू नो, आई मीन लाइक अगर आप सिंपल देख लो कि इस्लाम में सूद या इंटरेस्ट जो है वो हराम है, और अगर उसको वो प्रिस्टीन फॉर्म में इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी की पूरी जो मॉडर्न इकोनॉमी है, बैंकिंग सिस्टम है, फॉरेक्स है, जो कुछ भी है, बिना इंटरेस्ट के कुछ चलेगा नहीं। और इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑब्वियसली वो किसी ने इकोनॉमिक्स से एमबीए किया होगा तो उसको पता ही होगा। नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कोई एक्सियम या ऐसा कोई प्रूवन चीज नहीं है, दिस इज अ बिहेवियरियल यू नो थॉट कि होता है 1 रुपी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन 1 रुपी टुमारो। तो ये कोई लॉजिकल या साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, बट दिस इज अ वाइडली एक्सेप्टेड एवरीवेयर, और वहीं से इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। तो इस्लाम जैसा धर्म भी अगर इंसिस्ट करे कि नहीं, ये उनको पूरा एक अलग दुनिया ही बसानी पड़ेगी जहाँ के लोगों के बिहेवियर में चेंज आ गया हो, कि जहाँ 1 रुपी टुडे इज सेम एज 1 रुपी टुमारो, जब तक वो बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा तब तक तो इंटरेस्ट वैलिड होगा। तो जब वो नहीं कर सकते तो हम लटके रहे कोई एक चीज़ को लेके, वहाँ आई एम फ्लेक्सिबल। तो मुझे गालियाँ भी पड़ जाती है कि ये तो दोनों तरफ से खेलता है, बट दैट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। तो सो आई काइंड ऑफ अग्री विथ यू। जो कास्ट को ही लेके है, आई मीन फ्रॉम रादर ओपिनियन टू अ वेरी एकेडमिक क्वेश्चन, कि यू हैव सेड कि ब्राह्मण और ब्राह्मण, यू हैव यूज्ड डिफरेंट स्पेलिंग, वो मुझे इफ यू कैन एक्सप्लेन अगेन, वो मुझे अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। अरे वो मतलब ये तो पता ही है कि ब्राह्मण अलग चीज है, पर ब्राह्मण ये जो है वो एग्जैक्टली क्या, किस चीज को कहेंगे? नहीं तो वो ब्राह्मण और ब्राह्मण, वो क्यों लिखा है पता है? क्योंकि इंग्लिश में न और ड नहीं है ना। तो अगर मैं हिंदी में लिखती तो जो ब्रह्म जिसे हम कहते हैं, दैट निर्गुण निराकार जिससे सारा कुछ आया है, दैट तत्व, राइट, दैट अल्टीमेट रियलिटी का तत्व, उसे हम ब्रह्म और ब्रह्मन ऐसे कहते हैं। और जो ब्राह्मण जाति है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। पर अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो वो ब्राह्मण ही हो जाएगा। तो मैं किसको ब्राह्मण बोल रही हूँ और किसको ब्राह्मण बोल रही हूँ वो ही नहीं समझ आएगा। एंड आई डिडंट वांट टू कंफ्यूज विद दैट डियाक्रिटिक वगैरह वगैरह, इसलिए मैंने ब्राह्मण कर दिया जो जनरली इंग्लिश में कहते हैं, और वो ब्राह्मण को ब्राह्मण रखा, तत्व बेसिकली, तत्व, द अल्टीमेट रियलिटी तत्व, ओके, दैट वी कंसिडर, जो हम कहते हैं ना एकम सत, वो सत्य एक है, वो डिविनिटी जो भी आपको वो एक है, सो दैट इज द ब्रह्म तत्व। अच्छा, कास्ट के अलावा जो एक दो चीजें जो किसी को एम्बैरसिंग वगैरह लग सकती है, जो कि वन इंस्टेंस यू हैव रिटन आल्सो, यू हैव ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड कि यम और यमी के बीच जो बातचीत है, जो इंसेस्ट को लेके है, तो उसको लेके अब कई सारे जैसे ये जो नव बौद्ध वगैरह रहते हैं वो भी मजाक उड़ाते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से शादी कर ली वगैरह वगैरह। तो इंसेस्ट को लेके ये आता है, तो उस पर यम यमी का तो यू हैव ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, करेक्ट मी इफ़ यू आई एम रॉन्ग, और आप बताना उसको कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं भी, क्योंकि इनको हम ये जो गिल्ट है, मोरालिटी है, इनको भी हम एक तत्व मान रहे हैं। वो तत्व दुनिया में आए कैसे, उसके लिए आपको कथाएं चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ वैसा दिखाना तो होगा कि उस वक्त वो मोरालिटी थी ही नहीं, उसके बाद ये सारी कुछ हुआ और फिर ये तत्व आया। एम आई राइट? तो यम यमी वाला है ना, तो वो बहुत स्पेसिफिक है। यम यमी इज एक्चुअली सेटिंग द बाउंड्रीज ऑफ
सोशल रिलेशनशिप्स, क्योंकि उसमें कैसे दिखाया है जो ऋग्वेद में कि यम और यमी सहोदर है। सहोदर मतलब एक ही माँ से जन्मे, एक ही उदर से आए हैं। और यमी का आर्ग्यूमेंट है कि हमारा जन्म ही एक साथ हुआ है, एक ही से हुआ है, तो हमारा जो भविष्य है वो भी अलाइंड है, इसलिए यू बिकम माई हस्बैंड और हम ही को उत्पत्ति करनी चाहिए। एंड यम सेज नहीं, सहोदर होने के कारण ये नहीं हो सकता है, तुम किसी और को ढूंढो। सो द इंसेस्ट एक्चुअली आवर फाउंडेशनल टेक्स्ट इज पुटिंग अ क्रॉस ऑन इंसेस्ट कि वो नहीं हो सकता। जो ब्रह्मा जी और सरस्वती की जो कहानी है ना, उसे हम लिटरल नहीं ले सकते। इट इज अ पौराणिक मेटाफर, राइट, कि उन्होंने क्रिएट किया। अब वो एक्चुअली सरस्वती का क्रिएशन इज नॉट थ्रू अ ह्यूमन बर्थ क्रिएशन इन दैट सेंस, राइट? It's like an artist falling in love with his own creation. Exactly. तो उसको वो sexual lust से देखना ही गलत है। And it is more to say कि भाई he fell in love and basically ब्रह्मा और सरस्वती, ये जो coupling, if I may, what is that? That is more to say कि creation के लिए आपको विद्या चाहिए, right? विद्या के बिना नहीं हो सकता। That सरस्वती represents that ज्ञान। ज्ञान एंड ब्रह्मा जी इज फॉर क्रिएशन। वो एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता, वो एक दूसरे के पूरक हैं। पर क्रिएशन अगर जो जहां से आ रहा है, विद्या भी तो वहीं से आ रही है, तो इट इज हिज क्रिएशन ओनली इन दैट सेंस, राइट? उसे आज के ओ ह्यूमन बर्थ इंसेस्ट, इट्स नॉट दैट। बट कई बार यही हो जाता है कि पौराणिक बहुत सारी कथाएं जो है वो अगर आप लिटरली लेने लगो तो इट विल गो डाउन द ड्रेन, बट इट विल, दे वर नेवर मेंट टू बी टेकन लिटरली, राइट? और एक और जो कहानी है वशिष्ठ विश्वामित्र की, जो बॉक्स में लिखी है कि उन दोनों में कुछ राइवलरी या दोनों एक, वो क्या है? आई मीन लाइक खास करके यू नो लाइक शैली मेरी वाइफ जो हैं, जो धर्म ध्यानम भी चलाते हैं, उनको इसमें बड़ा इंटरेस्ट है कि, एंड शी बिलीव्स कि वशिष्ठ जो हैं इज ऑलमोस्ट लाइक यू नो ओल्ड एज फेमिनिस्ट, कि उन्होंने शायद बोला था कि सीता को मिलना चाहिए, सीता को राज मिलना चाहिए। तो वो इज दैट आउटलुक करेक्ट? और ये जो राइवलरी की कहानी है वो, इफ यू कैन ब्रीफली टच अपॉन दैट। तो वो जो सीता जी वाली कहानी है वो तो ये है कि जब श्री राम को वनवास दिया जाता है, तो श्री राम को वनवास दिया है, सीता जी को वनवास नहीं है, राइट? तो पर सीता जी ने अपने से, शी वांट्स टू अकम्पनी श्री राम, तो वो भी कह रही कि मैं भी जाऊंगी। तो जब वो जाने के लिए तैयार होते हैं तो कई माँ वो क्या करते हैं, वो जो तपस्वी के कपड़े होते हैं ना, वो वल्कल बेसिकली बार्क ऑफ द ट्री, वो लाके उनके सामने रख देती है और सीता जी को भी दे देती है। नाउ सीता जी डजंट नो हाउ टू वेयर इट, सो शी बिकम्स वेरी एम्बैरेस्ड सबके सामने। तब फिर वशिष्ठ जी से रहा नहीं जाता, वो बोलते हैं कि भाई क्यों जाएगी वो, एक तो तुम उसे एम्बैरेस कर रही हो, और वो क्यों जाएगी? सीता को तुमने वनवास नहीं दिया है, तुमने वनवास राम को दिया है। और वो कहते हैं कि जो एक वाइफ होती है वो मनुष्य की आत्मा है, दारा ही आत्मा सर्वेशाम, जो भी पति है उनकी आत्मा, दार मतलब आत्मा, दार मतलब वाइफ, वो पुरुष की आत्मा होती है। सीता श्री राम की आत्मा है और इसीलिए श्री राम को जाने दो, जो राज सिंहासन है वो श्री राम की आत्मा के रूप में सीता संभालेगी, तो वो क्यों जाएगी? ऑफ कोर्स सीता जी वांट्स टू गो। सो हाँ, सो वशिष्ठ जी का जो कैरेक्टर थ्रू आउट पुराणों में भी जो आता है वो अत्यंत सुंदर और इंस्पायरिंग है। इसमें जो राइवलरी वाली बात है ना, उसमें कैसा है कि ऋग्वेद में एक स्ट्रक्चर के लिए 10 बुक्स है। वो 10 बुक्स में फर्स्ट और 10th आप छोड़ दो, और वो 9th जो सोम वाला है वो छोड़ दो, तो 2 to 7 जो सारे हैं ना, वो ऋषि फैमिलीज के अनुसार है कि जिन ऋषियों को जिन सूक्त आए वो लिनिएज में उनके शिष्य, उनके पुत्र जो भी, उन सबको एकत्रित करा गया है। तो बुक 3 जो है वो विश्वामित्र और उनके सारे शिष्य लिनेज का है। बुक 7 जो है वो वशिष्ठ जी का है। बुक 3 में एक जो दश राजन ने जो युद्ध की बात करेंगे, वो 10 उनके चीफ प्रीस्ट ये होते हैं। हाँ, तो जो सुदास है जो जीत जाता है, उसके चीफ प्रीस्ट जो है वो विश्वामित्र है। और विश्वामित्र कहते हैं कि उन्होंने अपने सूक्त से और चैंटिंग से वो नदियों को उसमें फ्लड ला दिया, एक बार उनको क्रॉस करने दिया और फ्लड, ऐसे कुछ उसमें कहानी है। फिर वशिष्ठ के सेक्शन में आते आते वापस ये युद्ध होता है जिसमें वशिष्ठ जी उनके चीफ प्रीस्ट बन जाते हैं। तो द वेद डजंट टॉक अबाउट देयर राइवलरी, ठीक है, बट जो वेद पढ़ते हैं आगे चल के, जो इंडोलॉजिस्ट वगैरह, दे टॉक अबाउट द वशिष्ठ विश्वामित्र राइवलरी। क्यों? क्योंकि फिर इतिहास में आते आते वी सी द राइवलरी ऑफ वशिष्ठ एंड विश्वामित्र। क्या है वो राइवलरी? कि विश्वामित्र तो विश्वामित्र नहीं थे ना, वो तो कौशिक राजा थे, और कौशिक राजा वशिष्ठ ऋषि की
गाय चाहते हैं, इससे उनके बीच लड़ाई हो जाती है। और इतना सारा पावर होने के बावजूद वशिष्ठ से हार जाते हैं कौशिक एट दैट टाइम, एंड ही इज लाइक नहीं मैं तपस्या करके जो ब्रह्म तेज उनका है वो हासिल करूंगा। एंड दिस इज होल स्टोरी हाउ ही फॉल्स, हाउ ही पिक्स हिमसेल्फ अप, फॉल्स, पिक्स हिमसेल्फ अप वगैरह वगैरह, तपस्या करके इवेंचुअली वो ब्रह्म तेज उनको मिलता है। बट जब वो तेज मिलता है तब वो रिवेंज की जो भावना है वो ही जा चुकी है। इसलिए वशिष्ठ जो विश्वामित्र को नाम विश्वामित्र, विश्वस्य मित्र विश्वामित्र, कि विश्व के मित्र तुम हो, तुम शांत हो, हार्मनी चाहते हो, वो नाम ही वशिष्ठ ने विश्वामित्र को दिया है। तो वो राइवलरी का वहां से एस्पेक्ट है, ऑल्दो इट्स नॉट क्लियरली मेंशन्ड। राइट, या इट्स नॉट पर द क्वेश्चन इज हाउ इज दैट, तो हु वाज द मेन ऋषि? उसके मल्टीपल है। एक तो हाँ ये राइवलरी हो सकता है, दूसरा है दे माइट बी अ डिफरेंट टाइम स्पैन्स, तीसरा एक राजा के पास बहुत सारे ऋषि हो सकते थे। जैसे अगर आप दशरथ जी की बात करें अयोध्या में, तो उनके 7 ऋषि होते थे। ऋषि वामदेव है, वशिष्ठ है, और भी है ना, जाबाली वगैरह। तो ऐसा भी हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस फॉर इट, बट हाँ इट कम्स बिकॉज ऑफ दिस कि दोनों में वो चीफ प्रिस्ट, दोनों ही चीफ प्रिस्ट है। राइट, तो इस तरह के काफी इंटरेस्टिंग फैक्टॉइड्स, स्टोरीज आपको मिलेंगे इस बुक में। अगेन इतनी मतलब मैंने मार्केटिंग अपनी बुक की भी नहीं की है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो बट व्हाट अबाउट दैट, यू नो, आई मीन व्हाट आफ्टर दिस यू हैव रिटन कि हाँ, इनफैक्ट ये तो एक चैप्टर ही है कि व्हाट आफ्टर दिस, लेकिन इसके बाद तो सही में बहुत कुछ हो सकता है। इसको यू नो, आई मीन ऑलमोस्ट लाइक एक विकिपीडिया का रूप ही दिया जा सकता है, या एक कोर्स का रूप दिया जा सकता है, या एक एआई सॉफ्टवेयर का जहां आपके सारे सवाल का जवाब दे सकें। कुछ उस तरीके का फ्यूचर प्लान है उसके लिए ना, क्या है कि आई होप पीपल टेक इट अप, बिकॉज एज आई सेड, मैं इतिहास पे, योग पे, सांख्य पे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से बात कर सकती हूँ, डेप्थ उनमें है, ये ब्रेथ है ना। अगर इस पे डीप में आंसर देना होगा तो स्कॉलर्स को इसके प्रत्येक चैप्टर उठा के डीप में जाना होगा। वो मैं क्लेम नहीं कर सकती। अभी भी मैंने जो भी कुछ कहा है, हो सकता है कुछ त्रुटि भी उसमें हो, जितना मुझे समझ आया है वो मैंने बताया है। इससे मेरी आशा ये है कि लोगों को प्रेरणा मिले, दे फाइंड समथिंग टू गो डीपर इनटू, एंड आई होप वो ऐसा कुछ क्रिएट कर पाए आगे जाके। मेरा तो मुझे मालूम है नेक्स्ट मैं क्या ले रही हूँ, सो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस व्हिच आल्सो आई वांट टू स्टार्ट डिगिंग इनटू, पर सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है। हमारे दर्शकों के लिए कुछ एक्सक्लूसिव बता दें क्या है नेक्स्ट? टाइम लगेगा उसको, once it's done I'll say. नो, तो जब तक अमी अपना नेक्स्ट बुक लिखें और कंप्लीट करें, प्लीज गो बाय दिस बुक, एंड थैंक यू अमी अगेन फॉर कमिंग। Thank you so much. या, थैंक यू।